बादशाह हूँ मैं सबका। गाँव जीत की सरगम सरगम राजा हूँ मैं सबका। गाँव जीत की सरगम सरगम बादशाह हूँ मैं सबका। गाँव जीत की सरगम सरगम राजा हूँ मैं सबका। डियर बॉयज एंड गर्ल्स, आप सब लोग फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, मतलब फ्यूचर में मानव की सेवा करने वाले डॉक्टर्स। मानव सेवा ही माधव सेवा। मैं पहले तुम्हें इंसान के शरीर के बारे में बताना चाहूंगा। पहले लड़कियों के शरीर के बारे में बताइए सर। शट अप। तो कम से कम लड़कों के शरीर के बारे में तो बताइए सर। लड़का हो या लड़की, शरीर एक जैसा है। अगर उनमें से जान निकल जाए तो लाश ही कहते हैं। उस लाश के बारे में डिस्कस करने के लिए ही तुम्हें यहाँ बुलाया गया है। चलते हैं लाश के रूम में। वेलकम टू आवर ब्यूटीफुल मौजरी। आम लोगों के लिए कुछ और है, लेकिन डॉक्टर का जीवन कुछ और है। जनरली सभी लोग भूत प्रेत आत्मा पिशाच से बहुत ज्यादा ही डरते हैं, लेकिन मरने से ही सभी लोग डरते तो इतने लोग मरते क्या? हम इसे लाश नहीं समझेंगे, जस्ट वेजिटेबल की तरह ट्रीट करेंगे। मतलब जैसे हमारे घर में सब्जी है, इसमें हमारी तरह जान थी, हमारी तरह ये भी चला करता था। हमें ये भुलाना पड़ेगा। पता नहीं क्यों लोग दिल के बारे में कहानियां लिखते हैं। पता नहीं क्यों प्यार की कहानियां सभी मेडिकल कॉलेज में ज्यादा होती हैं। पागल दिल, छोटा दिल, आवारा दिल, इस तरह की कितनी फिल्में बनी हैं। कहाँ है तुम्हारा दिल? कहाँ है तुम्हारा दिल? दिखाओ दिखाओ। नो नो दिल, नो भूत, नो प्रेत आत्मा, नो पिशाच, ये सब नॉनसेंस है। अरे नंदिनी, तुम हो क्या? मैं ही। हाय हाय। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जब हम फर्स्ट ईयर में थे तब भी आपने यही कहा था। अब भी जो बता रहे हैं वो बिल्कुल कार्बन कॉपी है। वेरी गुड सर। वैसे आपको भूत प्रेत से डर नहीं लगता है तो आप इतनी जोर से चिल्लाए क्यों? सर, डॉक्टर भी इंसान होते हैं और उनमें भी फीलिंग्स होती हैं और होनी भी चाहिए। सर, वकील साहब कब आएंगे? वकील साहब जब आपके केस की स्टडी करेंगे तभी तो आप केस से बाहर आएंगे ना। तो इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? हमें और भी काम होते हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ कि अब तक क्यों नहीं आया और कहाँ गए हैं? लोगों की जान जोखिम में डालोगे ये अब मैं देखूंगी। मुझे वो काम आएगा तब होगा ना। मैं 2 साल से ट्राई कर रहा हूँ, तुम तो देख ही रही हो। मुझे ये काम सीखते सीखते 2012वां साल भी चला जाएगा और जब तक नौकरी नहीं मिलती तब तक हमें इसी एरिया में माचिस की डिब्बी जैसे घर में रहना पड़ेगा। तुम यहाँ जितने भी साल रहो मुझे प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इस वक्त मुझे पैसों की जरूरत है। पैसे? वही तो मेरे पास नहीं है। अरे मैं तुमसे नहीं मांग रही हूँ। वो जो वहाँ बाहर खड़े हैं ना, जो इतने बड़े बड़े आँख और कान लेके खड़े हैं, उस यमराज से पैसे लेकर मुझे दो। कंकाल खरीदना है। कंकाल किस लिए चाहिए तुम्हें? प्रैक्टिकल के लिए चाहिए। ऐसा कहकर उस इंसान से पैसे लेकर मुझे दो। ओके। रवि, पापा ने रूम रेंट के लिए पैसे भेज दिए क्या? हाँ भेज दिए। ओके। क्या हुआ शंकर? नंदिनी को पैसों की जरूरत है। किस लिए? उसे कंकाल खरीदने हैं प्रैक्टिकल के लिए। रवि, सर। नंदिनी को पैसे चाहिए, अरेंज करो। ओके सर। शंकर, नंदिनी रात से बहुत खांस रही है, बारिश में भीगने से हुआ है। तुम उसे ख्याल रखने के लिए कहो। ठीक है। अरे बाप रे, ड्यूटी का टाइम हो गया, सारा काम ऐसे ही पड़ा है। ये क्या, किचन से जलने की बात आ रही? अरे बाप रे, सब्जी जल गई। सब्जी जल गया होगा। तूने आज तक कभी मुझे अच्छा खाना खिलाया है क्या? तू सिर्फ बस में गियर डाल सकता है, खाना खिलाने काम नहीं आ सकता है। तुम्हारे पे भरोसा नहीं था, इसलिए मैं इसे अपने साथ लेकर आया हूँ। सुपर। जय चिरंजीवी, फिल्मों के भगवान, असहाय के सहारा, अंजनी कुमार। बॉस, जिस तरह बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ते हो, उसी तरह मैं भी बस कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद दो। ओह माय डियर मेगा स्टार।
कहाँ जाना है भाई? चेक पोस्ट। ओह चेक पोस्ट, कम ऑन कम ऑन। पता नहीं कहाँ से लोग आ जाते हैं, ना चढ़ने देते हैं ना चलने देते हैं। मैं तो थक गई बाबा। ये क्या है? बुट्टा है। हाँ पता है, मेरे सर पे लाके रख दो। इसको यहाँ से उठाओ। मैं गियर कैसे डालूंगा? अरे गियर बाद में डाल देना, पहले बस तो चला। मैं गियर कल डालूंगा तो परसों घर पहुँचोगी। हटाओ अरे यहाँ अरे से। अरे रुक, रुक, हटाओ। अरे अरे पता नहीं कैसे कैसे लोग आते हैं। इसको हटाओ, दूर हटाओ। ये क्या है? डर गए ना इंजीनियर? अरे नहीं डॉक्टर, मैं तो खुशी से झूम उठाऊं ना। कितनी बार समझा चुका हूँ, ऐसा मजाक मेरे साथ मत किया करो। सडनली मेरा दिल रुक जाता तो फिर से चालू करवा के तुम्हारी जान बचा लेती। ए उठो, 8 बज गए। कुंभकर्ण शंकर, वो बस स्टॉप पे कुछ टपोरी लड़के मुझे छेड़ रहे थे। अब उनको झेलना मेरे बस का नहीं है। तुम हीरो की तरह आकर मुझे बचा लो। ये बात तुम इतनी देर बाद बता रही हो? चलो जल्दी से। अरे क्या कर रही हो? उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें रुलाने की? हीरो, तुम्हें मुझे बचाना है, इसके लिए मुंह धोने की क्या जरूरत है? अब दिखाता हूँ उन लोगों को मैं। ये उनके लिए काफी है ना? या एक एक को मार मार के भूता नहीं बना दिया ना तो मेरा नाम शंकर नहीं। ये एक जमाने में 10-10 लड़कियां मेरे पीछे भागती थी। क्यों, मारने के लिए? कहाँ पर है? शंकर, वो जो टपोरी थे ना, यहीं पर? यही है। देखो कैसे स्टाइल से पैर पे पैर रखकर बैठे हैं। यही लोग हैं? हाय डार्लिंग। हाय डार्लिंग। शंकर, मीट मिस्टर सुरेश, हाय। महेश, हाय। नरेश, हाय। हरीश एंड गिरीश। हाय। नहीं, इन सभी के नाम श से क्यों एंड हो रहे हैं? 1940 से पहले इनके नाम में श लगा था, वो भी तुम्हारे पैदा होने से पहले। सुरेश प्लीज गेट अप। या। ए शू, गेट अप, चलो। ओके। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम पांचों लोग टपोरी हो और इस लड़की को छेड़ रहे हो। ये क्या है पता है? हॉकी स्टिक। एक लगाऊंगा तो खटिया खड़ी हो जाएगी। दैट्स ऑल। हम लोग टपोरी हैं? यस। अच्छा समझा। असली गुंडों को हम लोग नहीं झेल पा रहे हैं, इसलिए दूसरा बस स्टॉप ढूंढ रहे हैं, है ना डार्लिंग? शंकर, तुम मेरे हाथों से फूल होने के लिए पैदा हुए हो और इसके लिए मुझे 1 अप्रैल की भी जरूरत नहीं है। आ गई है मेरी बस, आ गई है। बाय डार्लिंग। बाय डार्लिंग। बाय। तुम्हें घुमा रही है। बाय शंकर। बाय। क्यों बेटा, माउथ ऑर्गन बजाना आता है क्या? आता है तभी तो लेके घूम रहा हूँ। दिखने में तो राजेश खन्ना दिख रहे हो, वहाँ बैठ के बजाओ बेटा। बैठ जा बेटा, बैठ जा। वाह क्या बजा रहे हो बेटा। इसके नाम पे दे दो बाबा। बहुत अच्छा। मजा आ गया। बाजार है, इसका नाम पे दे दो बहुत बाबा। अच्छा। हाँ, दे दो बाबा, जाना दे है। दो वाह, बाबा, एकदम। बहुत अच्छी, बहुत हाँ, दे दो बाबा। हाँ, बढ़िया। क्या बस। बजा रहे हो बेटा? तुम तो बहुत अच्छा बजाते हो। बहुत अच्छा बजाया बेटा, तुम्हारी लाइफ में डिम्पल कपड़ी आएगी। बजाओ बेटा बजाओ। वाह बाबा, वाह वाह बाबा, मजा क्या आ बात गया। है। मजा आ गया, मजा आ गया। बहुत हाँ, बहुत बढ़िया बजाता है। क्या डिम्पल कपाड़िया ने भीख दे दी? बेकार में ही बस स्टॉप पे आ गया, दूसरा ढूंढना पड़ेगा। अरे वो भिखारी नहीं है। ओहो, रूप की तू रानी तो सुंदरता, देखा तूने मुझको जब मन ठग लिया। ना तुम सा कोई होगा, ना होगा ना होगा। तेरी अदा ओ रानी दिल में जगाए प्रेम सा। अरे बस में बम है, सब लोग जल्दी नीचे उतर जाओ। अरे 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 ये क्या? रोड पे मियाँ बीवी की तरह सब लेटे हुए हैं। उठ उठ। अरे बस में बम है यार। हाँ, बम है? बम कहाँ है? चल चल के दिखा कहाँ पे रखा है। चल कहाँ है बम? ये लड़की तू क्यों चिपकी है? चल छोड़। चल चल बता कहाँ है बम? अरे यही कहीं बम है। देख बम के सिग्नल की आवाज आ रही है। अरे बच जा यार, तू भी मरेगा, मुझे भी मरवाएगा। मेरी बात सुन। अरे मेरी बात तो सुन, बच जाएगा, मुझे भी मरवाएगा। अरे अरे ये तो पेजर है। साउंड सुन के पता चल गया था।
बेचारे कितनी मेहनत करके आए हैं, आराम से सो रहे हैं। इसमें मैसेज क्या है पढ़? हाँ, आते समय रास्ते में से आधा किलो प्याज, 2 किलो बटाटा और इमली लाना मत भूलना, तुम्हारी प्यारी पत्नी। क्या इमली चाहिए? हाँ। दाल नहीं चाहिए? ए उठो रे, उठो उठो, चल टिकट ले जल्दी, पैसे निकाल। सॉरी। शंकर, शंकर 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 चलिए उतर जाइए, उतर जाइए, उतरने वाले उतर जाइए और चढ़ने वाले चढ़ जाइए। अरे शंकर तू? अरे शंकर, अरे लिंगम तू? अरे शंकर, तुझे देखे हुए कितने साल हो गए हैं? अरे ड्राइवर, क्या है? ये अपने गांव का ही है। हाय। हाय। अरे तू यहाँ पे कंडक्टर की जॉब कर रहा है? क्या करूं यार, मैं कलेक्टर बनना चाहता था, पिताजी आंखों का डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन मैं कंडक्टर बन गया। और वैसे भी मेरी माँ ने बीएसटी बस में पैदा किया, शायद इसलिए मेरा नसीब बदल गया। चल बस में बात करते हैं। नहीं नहीं यार, मैं दूसरे बस में आता हूँ। हैं? क्या दूसरे बस में आएगा? इसका मतलब लेडीज बस में आएगा। अच्छा डेवलप हो गया है तू। ए कंडक्टर, हाँ शांति, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हाँ हो? मैं ठीक हूँ। ये लो चॉकलेट, ये मेरा दोस्त है, ख्याल रखना। हाँ ठीक है ठीक है। लेडीज कांस्टेबल है, जरा संभल के रहना। हाँ ठीक है। चलो रे, राइट राइट, चलो। तुम उस तरफ मत देखो, अगर गलती से देख भी लिया तो वो सोचेंगे कि उनसे प्यार करती हो। रास्कल्स। आहा, क्या आंखें हैं। पता नहीं क्या हो जाएगा अगर कूलिंग ग्लास नहीं लगाया तो। ओह, बाय बेबी, बाय बाय। ये दिल तुझको चाहे, ये मन तुझे मांगे, अब तुझको देखे बिना ये मन ना माने। तू है इस दिल का चैना, लड़ गए अब ये नैना, तुझसे है दिल का संगम, तू ही मेरा हमदम। बोल तो मैं बोलूं, कैसे बोलूं बातें दिल की। नंदू, 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 नंदू सुनो ना। नंदू, जरा यहाँ आओ ना। I'm sorry। नंदू चलो ना। नंदू एक बात बोलनी है, चलो। नंदू एक बहुत ही जरूरी बात बोलनी है। क्या बात है? I love you। चलो ऐसा। नंदू, मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ उसे बताने से पहले मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को बताऊंगा तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। मैं सच कह रहा हूँ। You are my best friend। ये I love you। जाओ चलो। अरे चलो चलो चलो। अरे शंकर क्या हुआ? तूने कभी देवी को देखा है? ए! चुप। मैंने देखा है। मुझे नंदू से पर्सनली बात करनी है। चलो जाओ यहाँ से। नंदू, मैं रोज बस स्टॉप पर एक लड़की को देखता हूँ। उसके बाद क्या? कुछ लड़कियों को देखकर जीने का मन करता है और कुछ लड़कियों को देखकर जान देने का मन करता है। तो उस लड़की को देखकर तुम्हें जीने का मन कर रहा है या मरने का? प्यार करने का मन करता है। हम्म? वैसे वो लकी गर्ल है कौन? उसका तो नाम ही नहीं पता है नंदू। स्टूपिड। ये टाइम पास लव है या बस पास लव? लाइफ लॉन्ग लव। नंदू, वो बस मेरे लिए ही दुनिया में आई है। नंदू तुम्हें एक बात पता है? क्या? भगवान कभी कभी सिचुएशन बनाता है। इतने दिनों तक उस लड़की को मेरे पास आने नहीं दिया। अगर उस दिन तुम सुबह सुबह मेरी नींद खराब करके मुझे बस स्टॉप पर नहीं ले जाती तो शायद मैं उस लड़की को देख नहीं पाता। तो फिर थैंक्स मुझे बोलो। थैंक यू नंदू। नंदू थैंक यू वेरी मच। आई लव यू। ए भाई, कोई पार्टी लेकर आने वाले थे ना तुम? कहाँ हैं वो अब तक? सर हाँ? यही है वो पार्टी। आप ऊपर आइए सर। हाँ।
ये तो टेररिस्ट की तरह लग रहा है। पुलिस को फोन करूं क्या? हेलो, रॉन्ग नंबर। नहीं बेटे, हाँ? इनका नाम परशुराम है। हाँ? बहुत अच्छे आदमी हैं। लेदर का व्यापार करते हैं। पर एक छोटा सा एडजस्टमेंट है। क्या बोला? तुम्हारे हर महीने का भाड़ा ये पे करेंगे। लेकिन तुम्हें इनको अपने रूम में एडजस्ट करना पड़ेगा। तू इधर आ, इधर आ। ठीक है ना? ये लोग आपस में क्या खुसर फुसर कर रहे हैं? बचपन से चड्डी फ्रेंड है। ओके, तो ठीक है बेटे। ये क्या है भाई? हाँ? हम दो को ही परेशानी होती है और तीसरा कैसे रहेगा? ये क्या लफड़ा है? यहाँ खाने का कुछ ठिकाना नहीं और चिकन बिरयानी का ऑर्डर दे रहे हो? सुन लो, यहाँ हम दोनों को रहने के लिए जगह नहीं है। तुम्हें कहाँ से रखेंगे? हम दोनों एक साथ ही बाथरूम में नहाते हैं, एक ही टॉवेल से पोंछते हैं, एक ही साबुन से दोनों नहाते हैं और दोनों एक ही साथ में सोते हैं। तुम्हें रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी, कहीं और जाओ। टेक दिस, गिफ्ट है। फॉरेन का साबुन। अरे क्यों नहीं रखेगा? ये आदमी कितना डिसेंट लग रहा है, इसकी टोपी कितनी अच्छी है। तू हाँ बोल या ना बोल, यहीं रहेगा। सर, हम लोगों ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, टेंशन मत लीजिए। अरे विसल, साहब का सामान लेकर कमरे में रख दे। ओके? क्या सामान मैं लेकर आऊं? हाँ, आइए सर, संभाल के आइएगा। आइए आइए, चलिए ले अंदर लो। चलिए। तू क्यों उठाए? चल दे। हाँ, ले लो, ये भी उठा दे लो। मुझे। अरे आपके तो दोनों ही पैर शुभ है सर, क्या बात है। कोई भी पैर आगे बढ़ा के अंदर आइए सर। अरे क्या बात है। सर, हमारा कमरा कैसा लगा? फर्स्ट क्लास। लेकिन यहाँ रहने वाले लो क्लास है। ए, सामान ला। हाँ, ये किसका सामान है? मेरा। तेरा? ये ले। ये ले। ये तेरा सामान बहुत है, इसके लिए एक बड़ा सा टेबल लगा। चोर बाजार में बेचेगा तो 4 आने नहीं आएंगे। सामान तो इसको बोलते हैं, देख कितना डिसेंट है। लो क्लास कहीं का। सर, आपको लोअर चलेगा कि अपर चलेगा? लोअर। लोअर वाला मेरा है। मुंह बंद कर, आप लेटिए सर। ये किसका है? मेरा है। ये ले, बाहर निकल, बाहर जाके सो जा। आप आराम से लेटिए सर। ए, तुमने मुझे आज बेइज्जत किया है, तुझे कीड़े पड़ेंगे। ए, तेरा सब कुछ बेच कर निकल जाएगा और तू रोड पर आ जाएगा। मत सुनिए सर। तू मुझे इंसल्ट करेगा? इंसल्ट? तू मेरा इंसल्ट करेगा? तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। चुप रह। मेरा मन तेरा मन होगा, जुड़ेगा ये बंधन, अरे जीऊं न तेरे बिन। दिल में जो भी है वो अब आंखों से तू पढ़ ले, मेरे दिल की भाषा अपने दिल से तू सुन ले। तुम्हारा इंतजार करते करते लेडीज बस मिस करनी पड़ी। रुकते हैं बोला तो जनरल बस में लेकर आ गई। छी 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 छी, गर्मी से जान निकली जा रही है। दीदी, आज से हम लोग रोज इसी बस में आया करेंगे। लेडीज बस में बहुत तकलीफ होती है। लेडीज बस में तकलीफ तो होगी ही ना, क्योंकि मैं वहाँ कंडक्टर नहीं हूँ। इस बस में अच्छी सुविधा है। जय अंजनी कुमार। आना जल्दी आना, तो बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगी। जल्दी आना मैडम, साइड हटो। चल देखो, ये पता नहीं। हटो बाबा, जगह तो दो। मच्छी पानी है, मच्छी। अच्छा एक बात तो बता। हाँ बोल। तुमने अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से की ना? हाँ, की तो। तेरा दामाद कैसा है? अरे उसकी बात ही मत पूछो। दिखने में एकदम हीरो जैसा लगता है। ये अपना हीरो खड़ा है ना, इसके जैसा दिखता है। इसके जैसी नाक है, इसके जैसी आंखें हैं, ऐसे ही गाल है। दिखने में इतना ही सुंदर है। तो तुम्हारी बेटी का बहुत ख्याल रखता है क्या? अपना ख्याल नहीं रख पाता, मेरी बेटी का ख्याल कहाँ से रखेगा? इसका मतलब तुम्हारी बेटी का ख्याल नहीं रखता? क्या ख्याल रखेगा? अरे सुबह उठते ही पीने चला जाता है। अरे आजकल कौन नहीं पीता रे। मेरा पति तो सुबह उठते ही पेड़ पर चढ़ जाता है ताड़ी पीने के लिए। मतलब तेरी बेटी का बिल्कुल ख्याल नहीं रखता क्या? क्यों री, कब से बोल रही हूँ, तेरी समझ में नहीं आता क्या? दिमाग खराब है क्या तेरा? इसके जैसे दिखता है बोला। इतना ही नहीं, वो शराब पीता है और औरत के साथ भी रहता है वो। अरे इसको क्या हो गया? ऐसा क्यों कर रहा है? तुम्हारी बेटी की जिंदगी क्यों खराब कर रहा है? अरे तू जाके अपने दामाद से पूछती क्यों नहीं है? पूछूंगी, जरूर पूछूंगी। क्यों नहीं पूछूंगी? तू ऐसा क्यों करता है रे? अरे मेरी बेटी में ऐसे क्या कमी थी जो दूसरी औरत के साथ रहने लगा है? अरे मेरे बेटी में ऐसी क्या कमी थी बता? खूबसूरत नहीं है क्या मेरी बेटी? अरे दूसरी औरतों के साथ संबंध रख रहा है। डबल बेड दिया, टीवी दिया, फ्रिज दिया, फिर भी ऐसा करता है। ऐसा करेगा तू? तेरा दिमाग खराब हो गया है। तू पागल कहीं का? क्यों शोर मचा रही हो? रुको, अरे रुको, क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या बताऊं कंडक्टर साहब?
इसका दामाद रोज दारू पी के आता है, इसको बेटी को बहुत मारता है और दूसरी औरतों के पास जाता है। क्या है? अरे साहब ये नहीं, हाँ। सेम इसकी तरह दिखने वाला कमीना इसका दामाद। क्यों रे, तूने राम और श्याम पिक्चर नहीं देखी क्या? हाँ, देखी है। उसमें जो डबल रोल किया है ना दिलीप कुमार ने, हाँ। सेम उसी की तरह खतरनाक दिखता है मेरा दामाद, एकदम इसी की तरह। तुम्हारी बेटी तुम्हारी तरह दिखती है क्या? मेरी बेटी मेरी जैसी नहीं तो तेरी जैसी दिखेगी क्या? मेरी तरह खूबसूरत है, सेम टू सेम जेरॉक्स कॉपी दिखती है। अगर ऐसा फेस है तो दामाद दूसरी औरत की तरफ देखेगा ही। क्या बोला रे? तेरा सत्यानाश हो, लगता है तेरे दिन पूरे हो गए हैं। मेरा दामाद किसी के भी साथ रहे, इससे तुझे क्या लेना देना? क्या कर रही हो? अरे क्या कर रही हो? अरे क्या कर रही हो? बस मिस नहीं करोगी तो टाइम पर ऑफिस आओगी। रात में कॉल्स कम करो और काम पर ध्यान दो। Okay, अगर madam. दोबारा हुआ तो तुम लोगों को डिसमिस कर दूंगी। सॉरी बी मैडम। केयरफुल। नंदू, नंदू प्लीज। शंकर, क्या वो लड़की तुम्हें सच में प्यार करती है? तुम्हारे से कुछ नहीं होगा। वो लड़की या कहेगी ये जानना जरूरी है। वो कैसे? कुछ भी नहीं पता। भोले हो भोले, इसके लिए भी आइडिया मुझे देना होगा। आइडिया। बोलो बोलो। तुम्हारी रोमांटिक बस 47C कहाँ से निकलती है? कंट्रोलमेट बस स्टॉप से। किस टाइम पे? सुबह सुबह 8:15 बजे। 8:15 बजे। बहुत अच्छा, यस। वेरी गुड, अच्छी तरह पता किया है। अब हम दोनों कंट्रोलमेट बस डिपो से उस बस में चढ़ेंगे। चढ़कर बैठ जाएंगे। स्टूपिड, वहाँ पर बैठने के लिए नहीं, खड़े होने के लिए भी जगह नहीं होती। मौका मिलते ही तुम तो शुरू हो जाती हो। अच्छा ठीक है, बोलो। अभी कंट्रोलमेट बस डिपो से बस निकलने वाली है। निकल गई निकल गई। वो देखो, पैराडाइज बस स्टॉप आ रहा है। आ गया आ गया। वो लड़की बस में चढ़ गई। वो लड़की नहीं चढ़ेगी तो कौन चढ़ेगी? इसी बीच तो बस फुल हो जाएगी ना। तो तुम क्या करोगी? तुम्हारी आंखें देखकर डर लगता है। गुड, उस लड़की को तुम मत दिखना, ये बहुत जरूरी है। तो बुर्का पहनकर खड़ा हो जाऊं क्या? नहीं, छिप कर खड़ा होना होगा। और वहीं से तुम मुझे ये बताना मत भूलना कि वो लड़की कौन है। बिल्कुल नहीं भूलूंगा। वो देखो, नेकलेस रोड बस स्टॉप आ गया है। आ गया आ गया। बस रुक गई है। लेकिन तुम बस से बिल्कुल मत उतरना। लेकिन मैं बस से उतरूंगा क्यों नहीं? बुद्धू, तुम्हें बस के अंदर रहना है ना? ओह, बस के अंदर ही रहना है। यस। इस बीच अगर उस लड़की को तुमसे प्यार होगा तो बस रुकते ही जिराफ की तरह मुंडी निकाल के ऐसे ऐसे करके देखेगी। और फिर वो डरी हुई सहमी सी लड़की के मन में अलग अलग तरह के भयानक भयानक ख्याल आएंगे। हाँ, और फिर अगर वो तुम्हें ढूंढेगी तो वो तुमसे प्यार करती है। और अगर उस लड़की को तुम बस स्टॉप पे नहीं दिखोगे तो वो रुमाल से ऐसे ऐसे आंसू पोंछेगी। हेलो, तू मत सोच रहे हो तुम ये सब? अगर उस लड़की को तुमसे सच्चा प्यार होगा तभी ये सब होगा। नहीं तो वो अपने बाल संवारते हुए और नाखून साफ करते हुए बैठी रहेगी। नंदू, तुम इसके अलावा कुछ और नहीं सोच सकती क्या? अगर आदमी बीमार हो तो उसके लिए डॉक्टर है और आगे सब कुछ भगवान के हाथ में है। हेलो, इधर देखो, तुम अगर इसको इस तरह से फेंक दोगे तो गिरकर टूट जाएगा। अरे ये लेकिन हमारा दिल इस तरह से गिरकर टूट के बिखरना नहीं चाहिए। और समझ लो, अगर टूट भी गया तो इस तरह से उठाकर इसे डस्टबिन में डालकर हाथ साफ करना चाहिए। वो लड़की मुझे जरूर ढूंढेगी। ठीक है, संभल कर, नहीं तो वो रॉड सिर पर लगेगी। संभाल कर ठीक से पकड़ो। तुम बराबर से पकड़ो। हाँ, मैंने ठीक से पकड़ा हुआ है। अरे शंकर, तू यहाँ? अरे ये क्या, तू अपने बस स्टॉप पे चढ़ने के बजाय इतनी दूर चल के आया? ए लिंगम, मैं इस बस में चढ़ा हूँ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। किसको पता नहीं चलना चाहिए? पता है, पेजल लड़की को पता नहीं चलना चाहिए। पेजल लड़की हाँ, मतलब? पेजल लड़की छोटी लड़की है और वो मोबाइल लिंक कंपनी में काम करती है। उस लड़की का नाम क्या है? हाँ, नाम 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 नहीं पता है। वो लड़की दूसरी लड़की के साथ में चढ़ती है और उसको ये दीदी दीदी कह के बात करती रहती है। तुम लोगों को उतरने से पहले मैं नाम पता करके बता दूंगा। थैंक्स किस लिए? पैसे दे दो। ए, गियर डाल, फास्ट चला। ए नंदू, यही मेरा वो लवर स्टॉप है, नॉन स्टॉप लव स्टॉप। टिकट टिकट टिकट। ए नंदू,
टिकट 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 टिकट। लिंगम, उसका नाम पता कर। अरे तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना। ओ भाई टिकट बोलो भाई। ये टिकट लिया क्या? हाँ भाई लिया है। टिकट टिकट टिकट। अरे चश्मे वाले भाई, तुम्हारा नाम क्या है? आरोग्य। क्या? आरोग्य। आरोग्य? लेकिन लगता तो नहीं है। ये क्या उस लड़की को धक्का मारता है? ए तेरा नाम क्या है? आनंद। आनंद नॉर्मली नहीं बोल सकता है। बेटी तुम्हारा नाम क्या है? श्रीदेवी। हाँ? श्रीदेवी। क्या? श्रीदेवी। श्रीदेवी? ओह अच्छा, इसने सौंदर्य नहीं बोला। तुम्हारा नाम क्या है? मेरे माँ बाप ने मेरा नाम ही नहीं रखा। ओह बेचारी, क्यों क्या हुआ? चिल्लर मांगने वाले कंडक्टर से नाम रखवाना था ना, इसलिए। हाँ? ओह अच्छा, तो फिर जिंदगी भर तुम्हारे माँ बाप नाम नहीं रख सकते। ठीक है, जाकर अपना काम करो। ठीक है। देखो, ओह चश्मिश आदमी ने टिकट नहीं खरीदा है। सबके ऑफिस का टाइम एक है ना, इसलिए बस में भीड़ होती है। देखो इकम्मा, इस दुनिया में तरह तरह के लोग होते हैं इकम्मा। कुछ नहीं दीदी। और सुनो इकम्मा, गाय के दूध में काफी ताकत होती है, उसे पीना चाहिए। तुम्हें पता है अमेरिका का प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश? इकम्मा तुम सुन रही हो ना? ए नंदू, मैं जिस बस स्टॉप पर रोज खड़ा होता हूँ ना, वो बस स्टॉप आने ही वाला है। पता नहीं क्यों मुझे डर सा लग रहा है यार। मेरा दिल जोर जोर से धप धप कर रहा है। वो मुझे ढूंढेगी कि नहीं, ये सोचकर मैं डर रहा हूँ यार। हर चीज में तुम्हें टेंशन होती है। अरे पहले देखते हैं वो तुम्हें ढूंढती है या नहीं। स्टूपिड। ओके। ढूंढ रही है तुम्हें। अरे वही तो देख रहा हूँ। देख वो अभी तक ढूंढ ही रही है। ओहो ए लिंगम प्लीज यार। अच्छा प्लीज। अच्छे हो ना? खाना खाया कि नहीं? बैगन खाना अच्छी बात होती है भाई। बैगन का भरता बना सकते हो, बैगन की भाजी बना सकते हो, बैगन को कच्चा भी खा सकते हैं, उबाल के भी खा सकते हैं, पका के भी खा सकते हैं। इस बस में अच्छे लोग हैं। बस में तो गुलाब की महक आ रही है। वाह बहुत अच्छा है, आनंद लो। अरे बाप रे बाप विशल, हाँ नसीब हो तो तेरे जैसा यार। मेड इन इटली की घड़ी परशुराम जी ने तेरे लिए गिफ्ट दिया है। ये ले रख ले। कौन हो भिखारी? अगर मैं उसका वॉच पहनूंगा तो लगेगा कीड़े रेंग रहे हैं। उसकी वॉच दे दो। ज्यादा जोर से मत बोल, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। क्यों? वो बहुत बड़ा पीपी है क्या? लाइट ऑफ करो, मुझे सोने दे यार। तू कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। क्या? इसको जरा नींद में बोलने की आदत है ना, इसीलिए बड़बड़ा रहा है। आप लिखिए सर, आप लिखिए। तू ये पहनेगा कि मुझे नहीं चाहिए। छी, मत। क्यों दी? मैं सुबह से देख रही हूँ, तुम इस दुनिया में हो ही नहीं। बस स्टॉप पे भी देखती रहती हो, बस में भी निहारती रहती हो। तुम्हारा कुछ खो गया है क्या? क्या मैं ढूंढने में मदद कर सकती हूँ? ऐसी कोई बात नहीं। तू किसी का इंतजार कर रही है क्या? ये मेरा इंतजार कर रही है दीदी। तुम साइड में खड़ी होकर पापड़ सुखाओ, मैं इस पापड़ को सेट करता हूँ। मैं तो इस लड़की को कुछ और ही समझ रहा था। दूर से देखा तो लगा लड़की छोटी है, पर पास आकर देखा तो 4 मीनार की जैसी लंबी है। ऐसा नहीं है, 4 मीनार बैंड की हील्स पहनी है। अगर इसने निकाली ना तो तेरा गाल लाल हो जाएगा। अरे रे रे दीदी, तुम अच्छा जोक कर लेती हो। अब तो मुझे हंसना होगा ना। बेबी, मेरा नाम दास है। मैं तुम्हारा प्रेम दास हूँ। मैं कितने दिनों से तुम्हें बस में चढ़कर फॉलो कर रहा हूँ। मैं तुम्हारी सूरत देखने के लिए रिस्क लेकर फुटबोर्ड पर भी चढ़कर लटका हूँ। क्या तुमने कभी देखा नहीं? वो कभी किसी को नहीं देखती। क्या ये किसी को देखती नहीं है दीदी? तो फिर ये माउथ ऑर्गन बजाने वाले को क्यों देखती है दीदी? माउथ ऑर्गन बजाना उस विलन को ही नहीं, मुझ हीरो को भी आता है। देखो मुझे भी बजाना आता है। बजा के दिखाऊं क्या? जब 2 लवर्स बात कर रहे हो तो तू क्यों सुन रहा है? आपने मुझे क्यों मारा? कल आना बताता हूँ। आज मैं सीरियसली ऑन करता हूँ। आज के बाद तुम उस जोकर को नहीं देखोगी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आज से तुम मेरी हो। तुम मेरी हो। तुम मेरी हो। बोलो ना तुम मेरी हो। बोलो ना तुम मेरी हो। मेरी तुम मेरी हो। बोलो ना मेरी हो तुम बोलो ना एक बार तुम मेरी हो। मेरी हो तुम मेरी हो। बोलो ना। बोलो ना। चलो अरे बोलो ना एक बार तुम मेरी हो। तुम मेरी हो। ऑटो जल्दी से जुबली हिल चलो। रुक जाओ। तुम मेरी हो। जल्दी से हाँ बोलो। तुम मेरी हो। भैया बोलो। जल्दी चलो, मैं तुम्हें 10 रुपए ज्यादा दूंगी। जल्दी चलो।
जा रही हो जाओ, इससे कुछ नहीं होने वाला। कल फिर इसी 47C, बस स्टॉप भी यहीं पे और यहाँ पर तुम्हारा हीरो। बाय। ढिंका चिका रे। ओए ढिंका। कौन है बे तू? विलन हूँ बे। विलेन है क्या? और मैं हीरो हूँ। रूल के हिसाब से यहाँ फाइट होनी चाहिए। रेडी हो? रेडी टू टेक। हीरो बनता है तू? रुक जा, कहाँ जा रहा है? रुक जा साले। चलो उठ जा। हेलो, हीरो तो विलन से मार नहीं खाता है। करेक्ट। ये क्या, डिग्री फिनिश करके तुम जॉब की तलाश में? हाँ गुरु, कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है। अभी तक तो मेरे पिताजी को जॉब नहीं मिला है, तो मुझे कहाँ से मिलेगा? जब रोज रोज ऑफिसों के चक्कर लगाकर थक गया तो लड़कियों के पीछे लग गया गुरु। What to do? I see। तो दोनों ने पढ़ाई की है और दोनों भी जॉब की तलाश में है। ठीक कहा, दोनों स्मार्ट हैं और दोनों माउथ ऑर्गन बजाते हैं। अगर ऐसा है तो एक लड़की के लिए चिपली रोड पे मारपीट करना अच्छा लगता है क्या? छी, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ये देखो, उस लड़की ने तुम्हें कभी नहीं देखा, फिर भी तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है। और वो लड़की मुझे रोज देखती है और उस लड़की को तुम अगर छेड़ोगे तो मुझे कितना गुस्सा आएगा। ये सब छोड़ो, अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। मतलब? मेरा नाम शंकर है, शिव शंकर। मेरा नाम दास है, रामदास। पहले मैं प्रेमदास था, लेकिन अब देवदास हूँ। ये देवदास प्रेमदास की अपने को जरूरत नहीं है। आज से हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। शंकर, जेंटलमैन, माय डियरेस्ट फ्रेंड। अब आगे आगे देखो मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूँ। मार डालूंगा, काट डालूंगा। ओके बाय। ढिंक चिका ओए। रे। आराम से, हाथ ना कट जाए। बहुत खून बह रहा है। क्या नंदू, थोड़ा तो केयरफुल रहना चाहिए। हर बात की तुम्हें जल्दी रहती है। देखा कितना खून बह रहा है। देखा ना प्रकाश, एक ही खून है। हाँ, एक ही खून है। एक ही खून है, ऐसा कह रहे जैसे बहुत बड़ी बात है। शंकर, खून का भी एक ग्रुप होता है, उनसे पूछो उनका कौन सा ग्रुप है। बी पॉजिटिव। और मेरा बी नेगेटिव। ये आदमी एक ही खून कहकर मेरे खून में अपने खून का एक भी बूंद चढ़ा देगा ना तो मैं फिनिश, पता है। मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। हम दोनों भाई बहन हैं। हमारे खून के रिश्ते को कोई नहीं बदल सकता। वो मेरी माँ से पैदा नहीं हुए हैं। सही है, लेकिन पिताजी एक है। किसको पता? नंदो, जाने दो शंकर। नंदिनी कुछ भी बोले, लेकिन है तो मेरी ही बहन। शंकर, तुम्हें पता है मेरी माँ को बच्चा नहीं हो रहा था तो मेरे पापा ने इनकी माँ को रख लिया। तो सोचो मेरे जन्म लेने तक मेरी माँ किस तरह के नरक में रही होगी। वो मेरी गलती नहीं थी। मतलब मेरे पापा की ही गलती है ना? तो मेरे पापा ने एक और गलती की है शंकर। जब तक मेरी शादी नहीं होगी तब तक मैं प्रकाश जी के अंडर में रहूंगी और मेरे नाम की सारी प्रॉपर्टी इनके गार्डियंस में रहेगी। नंदो, देखो नंदिनी, हम दोनों भाई बहन हैं, ये सारी दुनिया को पता है। और पिताजी की विल में भी वही है। कानून के हिसाब से तो ना सही, लेकिन एक भाई की हैसियत से एक दिन तुम मुझे भाई कहकर पुकारोगी। नो,
विदाउट परमिशन तुम ये सपना भी नहीं देख सकते। शंकर से कह दो। शंकर, तुम मेरे घर पे किराएदार हो, ये तुम पर जितना हक जताती है उसमें से 1% भी मुझ पर जताती तो मैं खुश हो जाता। हाँ जताती हूँ, क्योंकि तुम मेरे इकलौते फ्रेंड हो। तो तुम पर नहीं जताऊंगी तो किस पर जताऊंगी, और किसके साथ कितना हक जताना है ये मुझे पता है। ठीक से सुन लो, समझ में आ गया? खून के रिश्ते की दुहाई देने पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। नंदू ये क्या? हाँ। अरे विसल, हाँ? सो गया क्या? क्या है, सोने वाले को उठाकर सो गया पूछता है? ऐसा नहीं है रे। हाँ। बेचारे परशुराम जी दिन भर ऑफिस में काम करते हैं हाँ। और यहाँ रात भर बैठ के लिखते रहते हैं। उनके बारे में तेरा क्या तो विचार है? सोचने की क्या बात है, उसको नींद में लिखने की आदत होगी, उसको डॉक्टर को दिखा। क्या चल रहा है वहाँ पर? कुछ नहीं सर, रात में इसे एसिडिटी प्रॉब्लम होती है। चल चुपचाप सो जा। शंकर तुम यहाँ हो? हाँ यहाँ पर वो कपड़े सुखा रहा हूँ। अभी एक कुरियर वाला आया था और तुम्हारे नाम का पार्सल देकर चला गया। देख लो, तुम्हारे जॉब के बारे में होगा। दिखाओ जल्दी दिखाओ। ये तो मेरे पिताजी का कुरियर है। तुम्हारे पिताजी कोरिया कब गए थे? अरे बेवकूफ लड़की, मेरे पिताजी ने कोरिया से नहीं ये कैसेट कुरियर से भेजा है। ओह। अब चुपचाप चलो यहाँ से। ए भाई, आंखें बंद करके वहाँ क्या देख रहे हो? मेरा वीडियो बराबर आएगा ना? बराबर आएगा मैं सर। बात कर सकता हूँ ना? हाँ बात कर सकते हैं। अरे गधे, उस पंचायत समिति के प्रेसिडेंट की बेटी की शादी में इसी ने वीडियो निकाला था। हाँ मैंने देखा, इसने अच्छा निकाला है और इसीलिए मैंने इसको बुलाया है। सुनो, अपने बेटे से बात करो। मेरा बेटा कहाँ है जी? अरे बेवकूफ औरत, वो कैमरा ही तुम्हारा बेटा है, उधर देख के बात करो। समझो बेटे से ही बात कर रही हो। शंकर, कैसे हो बेटा? मुझे हमेशा तुम्हारी याद आती है बेटा। हाँ, इतना इमोशनल तुम मत हो। ए चुप, तू जा। जब देखो भगवान 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 करके घुटने की बल गिरी रहती थी। भगवान ने क्या दिया? बिग हार्ट प्रॉब्लम दिया। अभी भगवान कौन है? इस हॉस्पिटल के डॉक्टर। इस बीमारी से कितना दर्द हो रहा होगा, लेकिन ऑपरेशन के बाद जो बिल आएगा तो मुझे दर्द होगा, ये मुझे पता है। इसलिए ऑपरेशन के लिए हैदराबाद आ रहे हैं। टेंशन मत ले, सब ठीक होगा। ये बातें अपनी माँ को बोल दे, तभी इसके दिल को शांति मिलेगी। डॉक्टर ने ऑपरेशन की तारीख नेक्स्ट वीक में फिक्स की है। और हाँ, हैदराबाद से तेरे लिए एक रिश्ता आया है। लड़की अच्छी है और तुम्हारी कुंडली भी मिल गई है। उस लड़की से मिलने के बाद और रिश्ता तय होने के बाद ही तुम्हारी माँ का ऑपरेशन होगा। सुन लिया ना? कल हमारे आने के बाद तुम चलने के लिए तैयार रहना। हाँ, मैंने अपने बेटे से बात कर लिया है। कैमरा बंद कर, कैश लो और कैसेट दे दो। इतने दिनों तक डॉक्टर कह रहे थे कि ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है, दवाई से ये काम चल जाएगा। अगर माँ को कुछ हो गया तो? शंकर, ये क्या है? तुम्हारी माँ का प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड केस होगा, इसीलिए ऑपरेशन के लिए कह रहे होंगे। तुम्हारी माँ का ऑपरेशन हो जाएगा तो वो जिंदगी भर ठीक रह पाएंगी। डॉक्टर होने के नाते मैं कह रही हूँ ना, मेरी गारंटी। डोंट वरी। वो सब तो ठीक है शंकर, लेकिन तुम्हारे पिता तुम्हारी शादी किसी और लड़की के साथ कर रहे हैं और तुम जिससे प्यार करते हो उसका तुम्हें नाम तक नहीं पता। मैं पता करूंगा, उस लड़के का नाम उसी के मुंह से पता करूंगा। जैसे बस का नंबर जाने बिना चढ़ना गलत है, उसी तरह लड़की का नाम जाने बगैर उससे प्यार करना भी गलत। क्या मतलब? लड़की का नाम जाने बिना उससे प्यार कर बैठे? हाँ, वही तो कर बैठा है। अरे नहीं मेरे भाई, पहले उस लड़की का सही नाम जान लो, उसके बाद प्यार करना, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मेरा ही फ्लैशबैक ले लो। अरे कितनी बार बताएगा तू? तुझे नहीं रे, इन्हें बता रहा हूँ। देखिए, पहली बार मैं अपनी शादी की बात करने के लिए मेरी बीवी के घर गया। उसकी सुंदरता को देखकर मुझे लगा उसका नाम कामाक्षी है और मैंने लेटर लेकर उसको पोस्ट कर दिया। लेटर मिलने के दूसरे दिन ही उसके पिताजी भाड़े की साइकिल लेकर मेरे घर पर आए और बोले, क्यों रे, मेरी बेटी का नाम मीनाक्षी और कामाक्षी के नाम से लेटर भेजा? इसका मतलब तेरा कामाक्षी के साथ चक्कर है? मेरी बॉडी के सारे पार्ट इधर उधर कर दिए। ऑन द स्पॉट मेरी शादी कैंसल। अरे शंकर, तू कितने सालों से अपने इस माउथ ऑर्गन को बजा रहा है? 10 साल से बजा रहा हूँ। एक्सपीरियंस तो अच्छा होगा। एक काम करो, आई लव यू लिखे इस स्टिकर को इस माउथ ऑर्गन पे चिपका कर उस लड़की को दे दो। तुमने जिस माउथ ऑर्गन को 10 सालों से अपने होठों से छुआ है, अगर वो इस माउथ ऑर्गन को अपने होठों से चूमती है तो तुरंत सामने जाकर पूछना, एक्सक्यूज मी, व्हाट्स योर नेम? और वो अपना नाम बता देती है तो फिर तुम समझो तुम्हारा प्यार सक्सेस। तो फिर शिप में बैठ के गाना गाना, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी जल्दी में विसल बैठ बजा रे। जा। अरे बाप रे।
चलो उतरने वाले उतरो, तैयार हो जाओ उतरने के लिए, चलो। मुंह बंद कर। बहन जी सभी आगे बढ़िए। हेलो मैडम। टिकट 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 लिया क्या? प्लीज साइड दो। सभी ने टिकट लिया क्या? चलो आगे बढ़ो। प्लीज साइड। मैडम साइड। बाप रे बाप रे बाप रे। बेनू, अरे परशुराम सर आप। ये लो स्पेक्स, मेरी तरफ से गिफ्ट, हाँ। मेड इन बेल्जियम। थैंक यू। ये लो पेन सेट, विसिल को दे देना। ठीक है। मेड इन चाइना। वैसे आप किस स्टॉप पर चढ़ गए? कहाँ चढ़ा था ये जरूरी नहीं है, कहाँ उतरना है ये इम्पोर्टेंट है। मुझे नेकलेस रोड के जंक्शन पे उतरना है, वहाँ कोई स्टॉप नहीं है, यही सोच रहा हूँ। आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? ब्रेक तो मेरे पैर के नीचे है ना। आप बता दीजिए कहाँ उतरना है, मैं ब्रेक लगा दूंगा। ऐसा है? हाँ। तो यहीं पर रोक दो। हाँ तो उतर जाइए ना। अरे बस क्यों रोका? अरे हमारे बॉस उतर रहे थे। थैंक यू। बाय बाय। टाटा। अरे टाटा बोलता है, करते हुए तो नहीं बोला, उतरते हुए बोल रहा है। ड्राइव। मेरा माउथ ऑर्गन कहाँ है? अरे आपने देखा मेरा माउथ ऑर्गन? आपने देखा? अरे कहाँ गया मेरा माउथ ऑर्गन? दीदी मेरा पेजर बैग में नहीं है। ओह पेजर बैग में नहीं है। अरे मेरे बैंगल्स भी नहीं है। अरे रे ये क्या हो रहा है सब? बस रोको। मेरे बैंगल्स चोरी हो गए। इसका पेजर भी नहीं है। अरे विशल, मेरा पर्स भी नहीं दिख रहा है यार। मेरा विशल कहाँ है? मेरा विशल कहाँ चला गया? विशल गया, पर्स गया, पर्स में पैसा था वो भी गया, और ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा, मैंने कभी सोचा न था। अरे यार विशल, चाहे तो कुछ भी बोल, हमारे परशुराम जी बड़े लकी हैं। वो कैसे? लाइटली बस में चढ़े और सेफली उतर गए। हाय फ्रेंड्स, हाँ। यहाँ बैठा हूँ। संभल के। बीड़ी पीते हो ना? हाँ। आज सिगरेट पियो, हाँ। फॉरेन की सिगरेट है। अच्छा क्या ढूंढ रहे हो? मैच बॉक्स। लाइटर? हाँ। फॉरेन लाइटर से जलाओ। अरे वाह। विसिल, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाया सोच रहे हो, लेकिन लाया हूँ। लाए हो? क्या लाए हो? ये इम्पोर्टेंट विसिल है, बिना बजाए ही बजता है। Made in China। अरे शंकर यहाँ हो क्या? हेलो शंकर भैया। आजकल आप बहुत उदास दिखते हैं ना, आपको खुश करने के लिए गिफ्ट लाया हूँ। ये तो मेरा माउथ ऑर्गन है, शुक्र है मिल गया। आप चाहे कुछ भी कहिए, आपसे अच्छा तो आपका माउथ ऑर्गन ही है, जो अकेले गया था और जोड़ी बनाकर वापस आया। ये देखिए, ये किसका हो सकता है? उस बस वाली लड़की का। ये तो बस वाली लड़की का है। तुम्हें कहाँ से मिला? कहाँ मिला, कैसे लेकर आए, ये सब हम लोग देख लेंगे। तुम जाओ और तुम अपनी लव स्टोरी को आगे बढ़ाओ। जाइए भैया, जाओ। अपने प्यार की गाड़ी चलाइए। जाओ। हमारी ड्यूटी का टाइम हुआ, हम चलते हैं। हाँ। क्या कर रहा है? जा कूद जा, हाथ पैर टूटेगा तो मर अरे बाप जाएगा। रे। चल इधर आ। चल चल। टाटा, टाटा, बाय बाय। बाय बाय। बाय। ये पेजर जिस किसी को भी मिले, मोबाइल लिंक ऑफिस में आकर दे दे। पिंकी राजा, पिंकी राजा, ये नंदिनी कहाँ है? लाइब्रेरी में होंगी। थैंक यू नंदू। यस, सॉरी नंदू। हाँ? पेजर वाली लड़की का नाम मालूम हो गया है। उस लड़की का पेजर भी मेरे हाथ में आ गया है। देखा ना मैंने किस तरह पता कर लिया। ओह गॉड, थैंक यू वेरी मच। उसका नाम है पिंकी राजा। थैंक यू वेरी मच। नंदू, शंकर, उस लड़की का नाम पिंकी राजा है? पिंकी तो ठीक है, पर राजा कौन है? कौन हो सकता है? डेफिनेटली उसके हस्बैंड का नाम होगा। क्यों, पिता का नाम नहीं हो सकता क्या? शंकर, पिंकी राजा नाम बिल्कुल मैच नहीं हो रहा है। हाँ, ये जरूर लव मैरिज का मामला लग रहा है। अब तो मुझे टेंशन मत दो। देखो नंदू, पिंकी मतलब वो लड़की और राजा मतलब उसके पिता। पिंकी राजा। हेलो मैडम, आपसे कोई मिलने आए हैं। रुकने के लिए कहो, मैं आती हूँ। ओके मैडम। मैडम यहाँ पर क्या करती हैं? पर्सनल असिस्टेंट मैनेजर। ओह, सैलरी 5000 तक तो होगी। उससे 5 गुना ज्यादा है। ओह, कौन मिलने आए हैं रोजी? एक्सक्यूज मी सर, मैडम आई है। हाँ, यही है पिंकी राजा। आपको? क्यों, कोई और चाहिए? रोजी, मुझे रोजी। रोजी या सनफ्लावर नहीं चाहिए, मुझे पिंकी राजा चाहिए। मैं ही हूँ पिंकी राजा। ये पेजर मेरा है, जो खो गया था। ये जरूर आपका नहीं हो सकता। इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? ऐसे ही कुछ आइडिया है। ये आइडिया छोड़ो, मैं हूँ पिंकी राजा, ये पेजर मेरा है, दे दो। वेरी थैंक्स। तभी मुझे लगा था कि ये पिंकी राजा नाम किसी बस स्टॉप पर लिखे हुए बेकार नाम जैसा है। ये नाम उनका नहीं हो सकता। किसका? ओहो, तो
तो आपको इनका नाम जानना है। आपका नाम क्या है? मतलब आप मेरा नाम जाने बिना उनका नाम नहीं बताओगी? बताओगे तो भी उसका नाम नहीं बताऊंगी। वैसे भी हमारे मोबाइल लिंक में मैसेज भेजने वालों का नाम पूछा जाता है। हमें आप जैसे लोगों का नाम जानने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप यहाँ से जाएंगे। हेलो, इधर से। एक्सक्यूज मी मिस्टर, आपका नाम? 47C। हेलो 47C, आराम से, वरना टायर फट जाएगा। हाँ मालूम है, आप जैसी 4 अगर चढ़ जाएंगी ना तो पूरा टायर पंक्चर हो जाएगा। दीदी कौन है ये? वही 47C है, तुम्हारा खोया हुआ पेजर लेकर यहाँ पहुँचाने आया था। वैसे उसे देखते ही तुझे कुछ कुछ होने लगता है, कुछ ज्यादा ही सुनाई देने लगता है। सम केमिकल रिएक्शन। नो नो, ऐसी कोई बात नहीं है, जस्ट को पैसेंजर। बस उतना ही ना? उतना ही, उतना ही। कैसा लगा दास मेरा रूम? सुपर, तुम्हारे रूम में रोमांटिक मूड है। तुम्हारा रूममेट बन जाऊं? बिल्कुल नहीं। वाह, कौन है मिस वर्ल्ड? मेरी क्लोज फ्रेंड नंदू। बॉस, तुम्हारे अंदर कुछ न कुछ तो है। ये लड़की कितनी खूबसूरत है। तू इसको खूबसूरत बोल रहा है? अबे तू सच बोल रहा है कि ऐसे ही फेंक रहा है? एनीवे, हाय। हाय। आपसे हम दोनों फ्रेंड्स। अगर तुम शंकर के फ्रेंड हो तो मेरे भी हो। मुझे तुम कुछ भी कहकर बुला सकते हो। नो 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 नो, मुझे भी गर्लफ्रेंड रास नहीं आती। बॉयज फ्रेंड्स के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। शंकर के लिए अपने लवर को भी छोड़ दिया। बताया? नहीं तो? नहीं बताया। ओके, एनीवे, रास्ते में चलते चलते अपनी लव स्टोरी बता देना। चलो शंकर, मैं तुम्हारे फ्रेंड को लेकर जा रही हूँ। दास, अगर अगली बार घर पे आओ तो नॉक करके देख लेना कि ये घर पे भूतनी है या नहीं। अरे जल्दी जाओ नंदू, वो अपनी लव स्टोरी बताने के बजाय दोबारा ना लव कर बैठे। अरे ये तो अच्छे से सीख गई है। ए दास, बेस्ट ऑफ लक, मेड फॉर ईच अदर। नमस्ते सर। काफी दिनों बाद आए हैं, कैसे हैं आप? तू ही देख ले, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सोकर हाथ में सलाइन लगाकर सारे रिश्तेदारों को चिट्ठी लिखकर टेलीग्राम भेजा हूँ। भैंस के जैसा दिख रहा हूँ फिर भी पूछ रहा है कि कैसे हैं? ये कोई सवाल है? क्या सर, आप भी? इसमें तेरी गलती नहीं है भाई, आज का दिन ही मेरा खराब है। मैं इस शहर में 2 काम से आया हूँ, एक अपने बेटे की शादी करवाने और दूसरा इसका ऑपरेशन करवाने। एक तो क्या कम था जो दूसरा आ गया। गाड़ी में चढ़ने से पहले हाथ पैर जोड़कर खड़ा था और गाड़ी में बैठते ही इसके तेवर बदल गए। इसने पूरे शहर का चक्कर कटवा दिया। तो मैं क्या करूँ? इधर पूरी सिटी फैल गई है, फिर भी मैं फास्ट ही लेके आया हूँ। मीटर में 100 हुआ है, ऊपर से 25 दे दीजिए। 25 रुपया ज्यादा क्यों? मीटर के हिसाब से इतना ही होता है। ले। बैठने से पहले ही बताया था, आप क्यों नाटक कर रहे हो? अरे मुझे उंगली दिखा रहा है। अरे लुंगी पहना हो तो क्या बेवकूफ समझ रहा है? ए, मैं अपने यहाँ का जमींदार हूँ। टाटा बिरला और मेरे में सिर्फ 1 एकड़ का फर्क है। माफ कीजिए सर, आप खुद ही देखकर दे दीजिए ना। देखा, ये लो 100 रुपए। फिर से 100 रुपए की बात कर रहे हो? ऊपर से 25 रुपए की बात हुई थी। बैठते समय सिर भी हिलाया था। हाँ, मेरा सिर है, मैं इसको हिलाऊंगा, घुमाऊंगा, कुछ भी करूंगा। अब तुमने समझ लिया कि मैंने तुम्हारे लिए हिलाया तो ये तुम्हारी गलती है। हाँ जी, आप महालक्ष्मी देवी जैसी है, आप ही समझाइए ना। हम दोनों के बीच में लेडीज को क्यों इन्वॉल्व कर रहा है? सुनिए जी, इसने जितना बोला है उतना दे दीजिए ना। बोल रहा हूँ ना, ये लो 100 रुपए। आपको और आपके पैसे को नमस्कार। इस गाड़ी के फाइनेंसर को 100 रुपए ज्यादा दे दिया, यही सोच लूंगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा 100 रुपया बच गया। मैं भी पागल नहीं हूँ। चल ले, सामान अंदर लेकर आओ। अरे माँ, कैसी हो माँ? ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे? मैं भी ठीक हूँ। तुम कैसी हो? नमस्ते माँ जी, कैसी हैं आप? हाँ, इसकी तबीयत इस जन्म में ठीक होना मुश्किल है। खाती है तो पेट में दर्द होता है, नहीं खाती है तो सीने में दर्द होता है। और तुम गांव आना ही छोड़ दिए। वहाँ पर तुम्हारी जमीन है, किसी ने जब्त कर लिया तो? आपके होते हुए मुझे टेंशन नहीं। इसी को कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। सुनो, तुम जितने भोले हो, आज के किसान उतने भोले नहीं हैं। इतने चालाक हैं कि एक हाथ जमीन भी नहीं छोड़ते हैं। चल दे, ये लो तुम्हारे पैसे। रहने दीजिए, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, पैसों के मामले में क्लियर रहना ही ठीक है। दोस्ती अपनी जगह, बिजनेस अपनी जगह। ये लो उनके दिए हुए पैसे। नारायण सर, मुझे कोर्ट के लिए लेट हो रहा है, मुझे जाना हाँ होगा। ठीक है, जाओ। चलता हूँ माँ जी। ये क्या, सोफा मिल गया तो आराम से बैठ गई। चलो, अभी वो डॉक्टर बताएगा कि जिंदा रहोगी या मरोगी। चलो। नमस्ते परशुराम जी। कैसे हैं आप? सुबह सुबह उठकर हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और देर रात लौटते हैं। इस पेपर से ही हमें पता चलता है कि दुनिया में क्या हो रहा है। जल्दी से पेपर पढ़ के बताइए। चलिए पढ़िए सर। पढ़िए ना सर, दुनिया में क्या हो रहा है आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ।
अरे बेटे की शादी टूट गई तो कौन रो रहा है? मैं रो रहा हूँ क्या? तू भी ऐसे ही मर जा, मेरा पीछा छूट जाएगा। पापा बेहो तो ठीक से नहीं कर सकते, कम से कम बात तो ठीक से कीजिए। मैं कुछ बात कर सकता हूँ? हाँ भाई, तुम भी बात करो। मैं सबसे बात कर रहा हूँ, किसी एक से नहीं। मेरी बात किसी को पसंद ना हो तो मना कर सकते हैं। मेरी बहन नंदिनी की शादी आपके बेटे शंकर से करवाना चाहता हूँ। प्रकाश। यस, आई एम अ प्रैक्टिकल मैन। जो बात आप लोग करने से डर रहे थे वो बात मैंने की है। अरे बेटा, तो ये बात है, इसलिए तू उस लड़की को देखने के लिए उसके घर पे नहीं गया था? वो बात नहीं है तो पापा। फिर क्या बात है? तुम इन्हें ना क्यों कह रहे हो? शंकर, जरा मेरे साथ बाहर चलो। ये सब क्या है नंदू? तुम हाँ तो कहो ना। ये बहुत सीरियस मैटर है, डोंट बी सिली। फूल, मैं सच में थोड़ी हाँ कहने के लिए कह रही हूँ। तुम झूठ मूठ का हाँ कह दो। बस एक हफ्ते के लिए शंकर, तुम्हारे झूठ बोलने से तुम्हारी माँ की जान बच सकती है। पहले उनका अच्छे से ऑपरेशन तो होने दो। नंदू, मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करो। ये जो कुछ भी हुआ है उसके बाद उस लड़की के बारे में तुम्हारे पिताजी को बताना ठीक नहीं है। थोड़े दिन रुकना ही होगा। शंकर, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, तुम चलकर हाँ बोल दो। चलो चलो ना। शंकर, आओ आओ ना। अगर आपको कोई एतराज नहीं है तो मुझे भी नहीं है। शंकर, क्यों जी? अब क्या कहना है, तो खुशी की बात है। अगर डॉक्टर घर की बहू होगी तो ऑपरेशन के पैसे बच जाएंगे। तो फिर आपका ऑपरेशन? पहले तुम दोनों की शादी होगी, फिर मेरा ऑपरेशन। आंटी, अभी ऑपरेशन होने दो, पहले ऑपरेशन फिर शादी। क्या मैं तुम लोगों की शादी देख पाऊंगी? आप जरूर अपने बेटे की शादी देख पाओगे। मुझे बहुत खुशी हो रही है, तुम्हारा भाई जो हूँ। भाई होने की हैसियत से, लेकिन मेरा भाई बनना काफी मुश्किल है। अब बन गया ना। ए शंकर, अब क्या हो गया है तुम्हें? नंदू, मैं हूँ पिक पॉकेटर। उसको एक टी शर्ट दे देना। हाँ यार। जब ये बस में चढ़ेगा हाँ। तो लोगों को पहले ही पता चल जाएगा कि ये पिक पॉकेटर है, पॉकेट मार है। और जब ये चोरी करने के लिए किसी की जेब में हाथ डालेगा और पकड़ा जाएगा तो उसका हाथ तोड़ देंगे और लॉन्ग लाइफ लूला बनकर घूमा करेगा। अरे परशुराम टैंक के अंदर से निकल रहा है। शाकालाका बेबी, शाकालाका बेबी, शाकालाका बेबी, शाकाला। ये क्या सर, टांकी में से बाहर कैसे आए? मुझे लगा कि मुझे यही आना है तो आ गया। अरे इस हाथ को तो उसके लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये हाथ तो उस काम के लिए, फिर दोनों क्यों चूम रहे हो? थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। सर, आपके लिए टी शर्ट लेकर आया हूँ, बहुत ही अच्छा है, पहन कर देखिए। ये डिजाइन तो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर, पहन कर देखिए। लेकिन मैं तो अभी तक नहाया नहीं। नहाने की क्या जरूरत है सर, मैं स्प्रे मार देता हूँ, आप पूरा फ्रेश हो जाइएगा। ये पहन के स्मार्ट लगेंगे। ये तो कीड़ा मारने वाला खुशबू लग रहा है। सलाइन चेक कर। शंकर, हाँ माँ। मुझे बहुत डर लग रहा है बेटा, कहीं मैं तुमसे दूर ना हो जाऊं। ये कैसे बात कर रही हो माँ? नंदिनी, अब तुम ही इसके लिए सब कुछ हो बेटी। मेरी कमी भी तुम्हें ही पूरी करनी होगी। मेरा बेटा बहुत शर्मीला है, इसका इसके पिता के साथ बिल्कुल नहीं जमता। हमेशा दोनों एक दूसरे से नाराज रहते हैं। बेटी, इन दोनों को तुम्हें ही एक करना होगा बेटी। एक बात बताओ नंदिनी, यही है तुम्हारा वुड बी? वेरी स्मार्ट, यू आर सो लकी। मैं चीफ सर्जन से बात करती हूँ। ठीक है सिस्टर। सुनिए डॉक्टर, अपने पीछे चलने वाली सिस्टर का ख्याल रखिए। रास्ते में हेलो सिस्टर, घर पे आओगी तो ये वंदना ब्रदर्स की साड़ी पहनकर चली जाती है, इसका ख्याल रखिएगा। देख लिया, सुबह 10,000 की गड्डी निकाला था मैंने, अब इतना ही बचा है। पेमेंट ज्यादा, ट्रीटमेंट कम। किसी को बोल के क्या फायदा, बचकर घर पे आ, फिर बताता हूँ। कहाँ है पिक पॉकेट?
ना घर पे है ना रास्ते में, कहाँ जाकर मर गया ये? और कहाँ मरा होगा यार, किसी पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों के हाथों मार खाकर मर गया होगा। लगता है हमारा प्लान सक्सेस हो गया। अरे हाँ? लेकिन ये गुड न्यूज हमें सुनाई क्यों नहीं दिया? तू चुप रहा, सुन रेडियो में न्यूज आ रही है। आज के मुख्य समाचार, ट्विन सिटी में पिक पॉकेट और आतंकवादियों की संख्या बढ़ती जा रही है। पुलिस ने काफी मेहनत करके 25 पिक पॉकेटर को पकड़ा है। लगता है हमारा पिक पॉकेटर भी पकड़ा गया। इन 25 लोगों में वो जरूर होगा। आ गले लग जा। हैं? ये टी शर्ट इसके पास कैसे? ये चश्मीश, ये टी शर्ट तुम्हें कहाँ से मिला? नया है जी, खून बेचकर इसको खरीदा है। खून बेचकर खरीदा है? तुम्हें देखकर ही पता चलता है। ये काला चेहरा। मजाक मत कीजिए, आजकल का ये फैशन है। मैंने इसको ब्लैक में खरीदा है। ये विसल, जरा इधर देख, सारे लोग अपनी टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं। हाँ यार सच है। ये कैसे? हाँ? ये क्या? आपने ऐसा टी शर्ट क्यों पहना है? ये है लेटेस्ट फैशन। फैशन? ये कौन सा फैशन है? इडियट, मेरे को हाथ लगाता है। अरे वाह, तुम बात तो बहुत अच्छी कह रहे हो, लेकिन ये तुम्हारे अंदर की हिम्मत नहीं है। इसमें क्या है पता है? लव लेटर में और क्या वैरायटी होती है? 10 लाइन प्रिया 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 प्रिया, और अलग से 10 लाइन जानू 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 जानू, और फिर अलग से 10 लाइन किस किस किस। और क्या होगा? ये उस टाइप का लव लेटर नहीं है। इसमें मेरे बारे में 4 लाइन, और मेरे पापा ने जो झगड़ा किया उसके माफीनामे की 4 लाइन, और तुम मुझे किस तरह से हेल्प कर रही हो उसके 20 लाइन। किस तो मामूली है। अरे गोविंदा, ये लाइट कैसे चली गई? गोविंदा, कैसा हॉस्पिटल है? 1 घंटे में 6 बार लाइट गई। अगर कल ऑपरेशन के समय लाइट गई तो अरे बाप रे, ऑलरेडी पेमेंट तो मैंने कर दिया है। क्या गुरु, पहले लड़कियों के पीछे भागते हुए उनके लिए गाना गाते थे, और अब फुर्सत में बैठकर गाने गा रहे हो। टाइम बदल गया है दोस्त, अब गोल्डन टाइम स्टार्ट हो गया है। क्या उस पेजर वाली लड़की से कोई ज्यादा खूबसूरत मिल गई है? नहीं, वो पेजर वाली लड़की ही मेरे जाल में फंसने वाली है। आई डोंट बिलीव, जिस लड़की ने आज तक तुम्हारा चेहरा नहीं देखा वो लड़की सडनली तुम्हारी हो जाएगी। यही तो सीक्रेट है। शंकर ने मुझे जेंटलमैन समझ के फ्रेंडशिप की है ना। अच्छा, उस बेचारे ने इमोशनल में पेजर गर्ल को लेटर लिखने का सीक्रेट लीक किया। मेरे लिए इतना ही काफी है। फिर तुम क्या करने वाले हो? मैंने उस लेटर को चेंज कर दिया। रूप की तू रानी तो सुंदरता, देखा तूने मुझको जब मन ठग लिया। ना तुम सा कोई होगा, ना होगा ना होगा। तेरी अदा ओ रानी दिल में जगाए प्रेम सा। बस बंद हो गई है, सारे जेंट्स लोग बस से उतर कर धक्का दीजिए। यहाँ पर खड़े रहने से अच्छा है नीचे उतरकर बस को धक्का देते हैं। चला। हेलो, थोड़ा साइड दीजिए। हेलो, ये ले लो। क्या हुआ? हाँ, विलन ने दिया तो ले लिया, हीरो दे रहा तो सोच रही हो। उसने दिया और इसने ले लिया, इसका मतलब ये उसे पसंद करती है। तुम चुप रहो। ये लेटर ले लो प्लीज, ले लो प्लीज। मुझसे बात करो, बात करो मुझसे। अगर तुम मर्द हो तो जाकर धक्का मारो। मर्द ही हो, ये देखो। ले लो। बस स्टार्ट हो गई, रुक कर जाओ। अरे चल गई चलो चलो चलो। मैं जब से इस हॉस्पिटल में आया हूँ तब से 10-12 चेक पे साइन कर चुका हूँ। अभी इसके ऑपरेशन के लिए साइन कर रहा हूँ। अब बस वसीयत पे साइन करना बाकी है। ए, सुन रही हो ना? बहुत पैसा खर्च करके ऑपरेशन करवा रहा हूँ। एक्साइटेड होके मर मत जाना। पापा, अब बस भी कीजिए, ज्यादा बात मत कीजिए। हाँ, बेटा शंकर। माँ, डरो मत माँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हिम्मत से काम लो। डॉक्टर,
आपके हार्ट सर्जन का ये कितने नंबर का ऑपरेशन है? 1132। सुन लिया ना आपने? अब कुछ मत सोचिए और चलिए यहाँ से। बेटा बेटा रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। नंदिनी, हाँ वो फल की टोकरी लेकर आओ बेटा, और वो ट्रे भी लेकर आओ जल्दी। बेटा इधर आओ। माँ, शंकर, तुम्हें कुछ नहीं होगा माँ, तुम डरो मत। बेटा मैं लौटूंगी या नहीं मुझे डर लग रहा है। प्रकाश, ये लो बेटा। मैं इसको तुम मंगनी समझ लो बेटा, नंदिनी के भाई के नाते स्वीकार करो। ले लो बेटा, अब मैं सुकून से जा सकती हूँ। ले लो। शंकर, लेने के लिए कहो। नंदू, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने कहा ना, लेने के लिए कहो। ले लो बेटा, ले लो। प्रकाश, ले लो। ले लो बेटा। नंदिनी, शंकर, हिम्मत से काम लो माँ। बेटा Okay. नंदिनी, कम ऑन। चलो। शंकर, तुम्हारा लेटर शीर्षिका तक पहुंच गया क्या? वो सब बात छोड़ो, माँ को कुछ नहीं होगा ना? शंकर, इस हॉस्पिटल में इस बीमारी का ऑपरेशन करवाने के लिए फॉरेन से पेशेंट आते हैं। तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा। मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। उसने मेरा लेटर फाड़ कर फेंक दिया। क्या लेटर फाड़ दिया? श्श्श, लेटर फाड़ कर फेंक दिया? फिर इतने दिनों से वो तुम्हारे पीछे क्यों भाग रही थी? ये सब तमाशा था क्या? कोई कितना भी तमाशा कर ले, मेरे लिए माँ इम्पोर्टेंट है। माँ को कुछ नहीं होगा ना? तुम्हारी माँ 100 साल तक जिएंगी। थैंक यू डॉक्टर। शंकर, अभी तुम अंदर नहीं जा सकते। जब डॉक्टर कहेंगे तभी जाना। नंदू, बस एक बार। शंकर, मेरी बात सुनो। शंकर, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम्हारी माँ सही सलामत है। थैंक यू। इतने पैसे खर्च करके ऑपरेशन करवाऊंगा तो बचेगी नहीं क्या? अरे यहाँ तो बदबू से मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। बाहर जाकर कॉफी पीऊंगा तब चैन मिलेगा। चलो आओ आओ। कल में था। मार क्यों रहे हो? क्या सुपर आइडिया देकर कह रहा था? वो टी शर्ट पहन के घूमेगा तो पब्लिक उसे बहुत मारेगी। अब देख, सारी पब्लिक उसी की टी शर्ट पहन के घूम रही है। हेलो, मीट माय फ्रेंड विसिल गियर। नाइस मीटिंग यू। अमेरिका में इनकी बहुत बड़ी एड कंपनी है। तुमने जो टी शर्ट दिया था इनको बहुत पसंद आई, इसलिए खुश होकर यहाँ बहुत बड़ी कंपनी खोलने आए हैं और उसी कॉपीराइट पर डिस्कशन करने वाले हैं। तब तक हम लोग बिजनेस की बात करते हैं, तुम कॉफी लेकर आओ। कम ऑन फ्रेंड, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। कतरे के लिए हम लोग कॉफी लेकर आए। पेन, यू साइन, यो साइन, यू साइन। यो साइन। इसने शर्ट और टाई पहनकर पढ़े लिखे जैसा बिल्टअप तो दे दिया है, लेकिन इसको साइन करने के लिए नहीं आ रहा है। उसको बार बार साइन करने को कह रहा है। वो देखना कैसे मुंह बनाकर खड़ा है। यू साइन। ओके ओके। ओहो। ये दोनों एक जैसे ही है। साइन, वंडरफुल साइन। अरे यार, ये इंग्लिश तो फटाफट बोल रहा था, लेकिन पेपर पे अंगूठा लगा रहा है। इंग्लिश उसकी मातृभाषा है और वो इंग्लिश में ही बात करते हैं और इंग्लिश में ही काम करते हैं। यानी इंग्लिश बोलने वाले को पढ़ना लिखना नहीं आता? हिंदी में बात करने वाला हिंदी में लिख सकता है क्या? वो देखो लड़की ये है। काफी कॉम्प्लिकेटेड केस था। हाँ हाँ, हाय मिस नंदनी, यही वो लड़की आई एम है। नवीन, बीकॉम ऑनर्स ICWA, साउथ अफ्रीका बोर्ड ऑनर्स में एज ए एडिटर काम कर रहा हूँ। बट यू नो नंदनी। शंकर, ये सब क्या हो रहा है? शंकर, ही इज जस्टिस जगन्नाथ राव, हिज वाइफ एंड हिज सन। नंदिनी के लिए अपने बेटे का रिश्ता लाए थे, पर मैंने बताया कि नंदिनी की शादी फिक्स है। नवीन, मीट मिस्टर शंकर, नंदिनी शुड बी। कांग्रेट्स। हेलो मिस्टर लक्की, इतनी खूबसूरत लड़की को अपना बना लिया, हमारा क्या है? वापस युगांडा जाकर भैंस टाइप लड़की को सेलेक्ट करके शादी करना होगा। आई एम रियली सॉरी। एनीहाउ, It's okay. वंस अगेन कांग्रेट्स। बाय सर। नंदू, उलझने और बढ़ती जा रही है। मैं और चलता हूँ बेटी। ठीक है अंकल। देखो लॉयर, हाँ। जिस हॉस्पिटल में इसका ऑपरेशन हुआ है उसमें मुझे केस करना है। ऐसा क्यों? क्यों क्या? इसको बचाने के लिए। क्योंकि मैंने इससे शादी की है, हम दोनों का बेटा है। ये मर जाएगी तो इसकी चिता को आग देगा और मेरा टेंशन खत्म हो जाएगा। ऐसा मैं सोच रहा था। 3 लाख का ऑपरेशन। चलो चलते हैं। बच गई।
नंदू, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं अभी जाकर पिताजी को सारी बातें बता देता हूँ। बताने के बाद वो समझ जाएंगे ना। अभी तक तुमने शीर्षिका का कैरेक्टर समझा है क्या? मतलब? उसने तुम्हारे लव लेटर को फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिए। ऐसा उसने क्यों किया ये तुम्हें पता है? ये मैटर मेरे हाथ में है, तुम्हारा मैटर उस लड़की के हाथ में है। उसकी मुट्ठी में क्या है पहले ये देखो, तब तक मेरा हाथ ऐसा ही रहेगा। ये क्या है मास्टर? सुनो, कल बर्थडे पार्टी है। मतलब बस ड्राइवर, बस कंडक्टर, स्टूडेंट सभी मिलकर इस दिवस को मनाएंगे। स्टूडेंट्स और तुम्हारा तो कभी जमता नहीं है, फिर पार्टी साथ में कैसे मना रहे जमता हैं? नहीं है इसीलिए तो कभी कभार पार्टी करते हैं। आपको आना है। ठीक है ठीक है। पेजर दीदी, कल बर्थडे है, जरूर आना। बर्थडे? हाँ हमारे सारे लोग आ रहे हैं ना? हाँ, बिल्कुल आ रहे हैं। हमारा खास कैंडिडेट भी इस पार्टी में आ रहा है। हाँ। ए शीर्षिका, पार्टी में तेरा हीरो आ रहा है ये पता चलते ही चेहरा कैसे खिल उठा है मैडम का। कल बर्थडे फंक्शन में उस हीरो से अपने दिल की बात कर लेना। तब तक मुझसे बात कर लो बाबा, उसके बाद तुम्हारे पास टाइम ही कहाँ रहेगा। नमस्ते भाई। नमस्ते। रघु भाई कहाँ है? नीचे नीचे। भाई नमस्ते भाई। हाँ नमस्ते, क्या चाहिए तुझे? भाई एक हेल्प चाहिए था भाई। अटैक या मर्डर? वो क्या है ना भाई कि अटैक मतलब हाथ या पैर, और मर्डर मतलब खल्लास। भाई अगर हाथ पैर निकाल दोगे भी तो बस है। अगर दोनों निकालना है तो रेट थोड़ा ज्यादा लगेगा। दारू पिएगा क्या? नहीं भाई, ये लीजिए। कितना है? वो क्या ना भाई, कल बर्थडे है, वहाँ जरूर आएगा। उसे दिखाकर तो साइड ले लेना, बाकी काम मेरे लड़के संभाल लेंगे। भाई उसके लिए एक रास्ता है। कौन सा रास्ता रघु नहीं जानता? ऐसी बात नहीं भाई, उस बस में एक लड़की है, उस लड़की पे कोई हाथ डाल दे। समझ गया, हीरो हीरो बनता है क्या? फ्लाइट की दृष्टि, ट्रेन की नजर, ऑटो की दृष्टि, टैक्सी की नजर, रेत की दृष्टि सब दूर हो जाए।
चल बे। कौन हो तुम लोग? बस मैं एक लड़की को छेड़ रहा था। ए, मैंने हाथ डाला, तेरे को तकलीफ हो रही है? एक बार फिर से छेड़, बताता हूँ। सर, इसने लड़की को सिर्फ नहीं छेड़ा है, इसने ऑन ड्यूटी कंडक्टर को भी मारा है सर। ओए, तेरी बस हमारे एरिया में घूमती है, समझा? सर, आपके सामने मुझे धमकी दे रहा है, इसे अंदर डाल दीजिए सर। 204 अंदर डाल इसको। जैब है। चल। सर, थैंक यू सर, थैंक यू। सर, कुछ पैसे देने होंगे? ओह, सॉरी सर। ए, उसने तुम्हारे लिए झगड़ा किया, उसको जाकर थैंक्स तो बोलो। थैंक्स ही क्यों, सॉरी भी बोलूंगी उससे। सॉरी भी बोलोगी? कैसे कैसे बोलोगी? हाँ? अरे वाह। तुम्हारा नाम क्या है? शंकर। तुम्हारे अंदर मुझे एक हीरो दिखाई देता है। तुमने जिस लड़की को बचाया है, प्यार करते हो उससे? वेरी गुड। आज मैं कुछ नहीं सुनूंगी, तुम उसके पास जाओगी, अपने दिल की बात कहोगी और मुझे खुशी होगी। चलो 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 ना। वैसे प्यार कब होता है, कैसे होता है, पता ही नहीं चलता है। इस प्यार के बारे में अत्रे जी ने क्या कहा है मालूम है? क्या कहा है सर? मैं एक प्यार का पागल हूँ, तुम एक आश्रम की लड़की हो, मेरी प्यास न बुझेगी, तुम्हारा दिल न पसीजेगा। आहा, कितने अच्छी तरह से बताया उन्होंने। वैसे तुम्हारी हीरोइन यही है क्या? जी हाँ। गुड सिलेक्शन, विश यू ऑल द बेस्ट। जब दोनों राजी, क्या करेगा पाजी, जाओ बात करो। जाकर बात करो। थैंक्स। शंकर, मुझे तुमसे बात करनी है। एक मिनट प्रकाश, कुछ पर्सनल बात करनी है। आओ प्लीज कम। शंकर, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? ये लड़ाई झगड़ा, ये मारपीट, ये क्या है सब? हाँ प्रकाश, देखो, नंदिनी का भाई हूँ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, फ्रेंड की तरह बात कर रहा हूँ। तुम्हारी और नंदिनी की एंगेजमेंट हुई है कि नहीं? प्रकाश ये तुम क्यों बातें कर रहे हो? हुई कि नहीं ये बताओ, बोलो। प्रकाश तुम मेरी बात तो सुनो ना। अच्छा, ये लड़की कौन है? ये लड़की मेरी। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम मेरे साथ चलो और नंदिनी को सारी बातें बताओ, समझ रहे हो ना? नंदिनी को ये सब पता है। क्या पता है? हाँ? तुम्हें जाना है तो नंदिनी से मैं नंदिनी से क्या पूछूं? सुनिए, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अरे रुको, ये मेरी बहन की जिंदगी का सवाल है। शिट। कम ऑन। शिशिका, चलो घर चलते हैं, चलो। हाँ, चलो चलो चलो, जल्दी चलो। अरे विशल, देख अपना हीरो आया कि नहीं? अभी अपना हीरो आया नहीं है, थोड़ी देर बस रोकनी पड़ेगी। सुनो, बस को जाने दो, बस रोककर किसी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मैडम, आप ये क्या बात कर रही हैं? अभी तक वो किसके लिए फाइट कर रहा था? थोड़ा बाजू में देख के बात कीजिए। मैं इसका ही ध्यान रखकर बात कर रही हूँ, तुम बस स्टार्ट करो। बात समझ में नहीं आई? सारी लड़कियां एक जैसी होती मैडम, पहले पंच करती हैं, फिर पंचर करती हैं। ये जाने दे रे, जल्दी चल। नंदू, 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 नंदू उठ जाओ नंदू। शंकर, वो सो रही है, डिस्टर्ब मत करो। ये मेरी जिंदगी का सवाल है। नंदू प्लीज, मुझे अर्जेंट बात करनी है। नंदू। क्या है? एक तो मैं हॉस्पिटल में काम करके थक गई हूँ और तुम जगा रहे हो। नंदू ये बहुत ही सीरियस मैटर है, तुम्हें गवाह रखकर बात नहीं करूंगा तो और प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तुम अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए किसी और को प्रॉब्लम में मत डालो। आज बर्थडे था, मैं शीर्षिका से बात करने वाला था। शीर्षिका, तुम्हें पता है ना कौन है वो? वहां पर किसी बात पे झगड़ा हुआ और पुलिस स्टेशन जाना पड़ा, और ये वहां पर तुम्हारे और मेरे एंगेजमेंट के बारे में बात कर रहे थे। ये सुनकर वो रोती हुई वहां से चली गई। उस दिन के हमारे प्यार के नाटक को इन्होंने सही समझ लिया और पूरा प्लान चौपट कर दिया। सच क्या है वो प्रकाश को बोल दो। तुम्हारे मेरे बीच कुछ नहीं है, हम दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। ये सारी बातें बोल दो इसको, बोल दो ना नंदू। तुम और मैं प्यार का नाटक कर रहे हैं? ये तुम क्या बोल रहे हो? 4 साल का हमारा प्यार नाटक था? ये जो शीर्षिका बोल रहे हो, कौन है ये लड़की? जो सच है उसे झूठ बोल रहे हो और जो झूठ है उसको सच बताने के लिए कह रहे हो? ये क्या है शंकर? ये तुम क्या बोले जा रहे हो? नंदू प्लीज बी सीरियस, मेरी जिंदगी का सवाल है, कोई मजाक मस्ती नहीं। इट्स माई लाइफ टू। मैं भी सीरियसली बात कर रही हूँ।
मेरी जिंदगी मजाक मस्ती है। ये अच्छा है। नंदू, शंकर, नंदिनी मेरे लिए सुप्रीम कोर्ट है। एक बार जजमेंट दे दिया तो नो आर्गुमेंट्स। बी ट्रू टू हर, पॉजिटिव। नंदू, ये क्या बच्चों जैसी हरकतें हैं? थोड़ा मैच्योर की तरह सोचने की कोशिश करो। यू आर अ डॉक्टर। आई एम नॉट डॉक्टर, आई एम स्टिल स्टूडेंट। ठीक है। तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे तुम चाहिए। लेकिन मुझे शीर्षिका चाहिए। तुमसे प्यार करने में शीर्षिका से पहले मैं 4 साल सीनियर हूँ। खामोश हो तो तुम कुछ भी बोली जा रही हो। नो, मैं बोल नहीं रही हूँ, पूछ रही हूँ। यू आर माई हार्ट बीट। ये सुनो, शंकर, तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पता नहीं क्यों मैं तुमसे हर बात शेयर करती हूँ, लेकिन जब प्यार की बातें आती है तो मैं खामोश हो जाती हूँ। आज नहीं तो कल तुम मेरे प्यार को समझोगे, इसीलिए मैं केयरलेस थी, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आया। पहली बार जब तुमने बस में शीर्षिका को देखा और मुझे आकर बताया, उसी दिन मैं समझ गई थी। समझ में आ गया था ना? फिर तुमने अपने मन को क्यों नहीं समझा? हाँ, नहीं समझा पाई और अपने आप को बेवकूफ बनाती रही। तुमने उसको बस में देखा था, मैंने सोचा वो जब तुम्हें देखेगी तब देखेगी। शीर्षिका मुझसे प्यार करती है या नहीं ये जानने का आइडिया तुम्हारा ही था ना नंदू? हाँ, वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है या वो मुझसे ज्यादा तुम्हें प्यार करती है, ये जानने के लिए मैंने तुम्हें आइडिया दिया था। उस दिन बस में वो तुम्हें ढूंढे, ये तुम विश कर रहे थे, और वो तुम्हें ना ढूंढे, ये मैं तुमसे 10 गुना ज्यादा विश कर रही थी। लेकिन उसने इतनी बड़ी बड़ी आंखें करके पूरी दुनिया छानकर तुम्हें ढूंढ ही लिया। प्लीज कूल डाउन नंदिनी, कूल डाउन नंदिनी। हाँ, बस कूल डाउन होकर अपने प्यार को अपने सीने में दबाकर पानी पी लिया। मेरे नसीब में यही है, सोचकर तुम्हें अपने दिल से निकालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही तुम्हारे मम्मी पापा यहाँ पर आए, हवा का रुख मेरी तरफ हो गया। शीर्षिका से मेरा रिश्ता होने वाला था, यह मुझे पता नहीं था, इसलिए मैं उसके घर नहीं गया। और पिताजी ने भी तो तमाशा किया। यही ऐसा क्यों हुआ पता है? क्योंकि भगवान मेरी तरफ है। भगवान कभी तुम्हारे तरफ था ही नहीं, वो तो तुम्हारे भाई प्रकाश ने बीच में सारी गड़बड़ कर दी। चाहे जिसने भी किया है, और तभी मैंने सोच लिया था कि जो मौका मेरे हाथों से छूट गया था वो वापस मेरे हाथों में आ गया है, और इसे मैं नहीं जाने दूंगी। मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा था, तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। हे, प्यार और जंग में सब जायज है, और इसे धोखा नहीं कहते। तुम्हें अपना बनाना चाहा, और तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। शंकर, जिद और मैं दोनों जुड़वा हैं। बच्चों जैसी बातें मत करो नंदू। ओके, इस बात का कोई हल नहीं निकलने वाला है, उसको दरकिनार कर दो। अभी तुम इमोशन में हो, इसलिए क्या क्या बोल रही हो। जाके सो जाओ, बाद में तुम समझ जाओगी कि क्या क्या पागलों जैसी बातें कर रही थी। गुड नाइट नंदू। आहा, जैसा सोचा था उसी टाइम पर आई हो तुम। अरे अपने चेहरे को तो देखो कैसा खिला हुआ है। अब बताइए गर्मा गर्म क्या लेंगी? गर्मा गर्म शंकर ब्रांड कॉफी रेडी। बैठो, टेक इट। रात में डॉक्टर साहिबा कुछ ज्यादा इमोशनल हो गई थी, ऐसा नहीं लग रहा है आपको? और बिना सोचे समझे पागलों जैसी बातें कर रही थी। चलो अब बताओ, रात में तुम जो भी कह रही थी वो सब बेवकूफी थी ना? अच्छा हो गया, कम से कम तुम्हें अभी समझ में तो आ गया। रियली आई एम वेरी हैप्पी। पागलपन उतरा है, ऐसा मैंने कहा? मेरे मन में तुम्हारे लिए जो भी फीलिंग्स थी वो कल रात मैंने तुम्हें बता दी, और सब कुछ बताने के बाद मैं पूरी रात खुशी से चैन से सो पाई हूँ।
दैट्स व्हाई, इसीलिए मेरा चेहरा इतना खिला हुआ है। नंदू मुझे फिर से कंफ्यूज मत करो। नदी में मछली को कैसे फंसाया जाता है ये मुझे पता है। जाल में फंसने वाले लोगों में से मैं नहीं हूँ। तो बोलिए शार्क जी, आपको फंसाने के लिए कौन सा जाल फेंकना पड़ेगा? नंदू मैं तो तुम पर गुस्सा भी नहीं कर सकता। मतलब तुम्हारे दिल में जो तुम्हें पता नहीं है, सॉफ्ट कॉर्नर भी है। यस है, सॉफ्ट कॉर्नर। ए, मुझे सॉफ्ट कॉर्नर करना छोड़ दो। लव मी। इम्पॉसिबल। मुझे प्यार करने की कोशिश करो। ये हो नहीं सकता। इडियट, मुझसे प्यार करना सीख लो। नहीं हो सकता। नंदू हमारा दिल इस कप की तरह नाजुक बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर ये टूट जाए तो इसे इस तरह उठाकर डस्टबिन में डालकर अपना हाथ झाड़ लेना चाहिए। ओके? तुम जरूर मेरे होकर रहोगे। देखते हैं। ए भाई, बस में जो बोर्ड लगा है उसे देखकर चढ़ना चाहिए। चलो उतरो। सर 1 मिनट रुकिए। बोल रहा हूँ तो समझ में नहीं आ रहा है। जाओ उतरो, जाओ। हाँ, टिकट टिकट टिकट। कोई बाकी है मैडम? ये क्या वॉच निकाल कर पर्स में रख रहे इस हो? बस में मेरे 4 वॉच चोरी हो चुके हैं। हाय विजिल। अरे हेलो, हाय कांस्टेबल, तुम लोग भी चढ़ गए? अच्छी बात है। अब तुम्हारे हाथ एक केस सौंपूंगा और कमिश्नर के हाथों तुम्हारा प्रमोशन होगा। Thank you, sir. ओके? सुनो, आजकल बस में चोरी हो रही है और चोरी इसी बस में है और तुम्हें पकड़ना है। प्रमोशन मैं तुम्हें दिलाऊंगा। ओके सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू। सब लोग अपनी वॉच पहन लो, चैन पहन लो, डरने की जरूरत नहीं है। सुनो भाइयों, उस चोर को पकड़वा कर उसको जेल में बंद करवा दूंगा। फिक्र मत कीजिए, अपने अपने सारे सामान पहन लीजिए। अरे अरे अरे, चोर को पकड़ने को कहा तो जा रहे हो? पकड़ तो लिया है। पकड़ लिया? हाँ, ठीक चलो है। चलो चलो चलो। अरे अरे, मेरी घड़ी मेरी कहाँ चेन गई? चोरी हो गई। अरे हाँ, मेरा मेरा भी चेन चोरी हो गया। हो हाँ, रहा है ये। आजकल इसी को लोग अपना प्रोफेशन बना लिए हैं। घड़ी, चेन, अंगूठी चुराना। मेरा सेफ है। अब तुम लोग अपना समझो। तुम जानो तुम्हारा काम। अरे मारो इसको, मारो, मारो। ये क्या सिर्फ 8 पर्स? और तू? वॉच कहाँ पर है? चलो, मैं अभी खबर लेता हूँ तुम लोगों की। चलो। आप यहाँ? शीर्षिका वॉच ड्यूटी पर नहीं आई। देखिए, उस दिन जो भी हुआ था। कहानी सुनने के लिए टाइम नहीं है। आज के बाद उस बस में हम लोग नहीं जाएंगे। उस बस में तुम किसी और को ढूंढ लो, कोई ना कोई जरूर मिल जाएगी। यहाँ हो क्या? तुम कहीं भी चले जाओ, मैं तुम्हें कुछ ही पल में ढूंढ लूंगी। बूस्ट पियो, एनर्जी आएगी। क्या बोल रही है तुम्हारी शीर्षिका? आजकल तुम्हारा लव सिर्फ लेडीज बस में जा रहा है और उस पर ऑफिस में भी नहीं मिल रही है, ऐसा सुना है। दास ने मुझे सब कुछ बता दिया है। लड़कियां होती ही ऐसी हैं, बस पास ली और बस टाइम पास करती हैं। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। और अब तुम फुटबॉल गोल में लटक रहे हो। रिस्क है, उतर जाओ। फुटबॉल छोड़कर रनिंग में पार्टिसिपेट करने जैसा चीप प्यार नहीं है मेरा। अरे, जब लड़की ने ही रनिंग में पार्टिसिपेट कर लिया है तो तुम भी सेफ स्टॉप देकर उतर जाओ। नंदू स्टॉप। नंदू स्टॉप। तुम्हें अभी मेरी बात समझ में नहीं आ रही? तुम्हें तुम्हारा प्यार सच्चा लग रहा है तो मेरा प्यार तुम्हें सच्चा नहीं लग रहा? नंदू, लीव मी अलोन। आई डोंट वांट टू लीव यू अलोन। तुम्हें तो आप जिस तरह बता रहे हैं वो सुनकर ऐसा लग रहा है कि वो नंदिनी किसी लेडीज विलेन की तरह है। मैं नंदिनी को गलत नहीं कह रहा हूँ और विलेन नंदिनी नहीं, भगवान है जो मेरे साथ साजिश कर रहा है। ये चल बाजू वाले, बहुत बकबक कर लिया।
कि विलेन कौन है, भगवान है या नंदिनी, या हीरोइन कौन है, नंदिनी या बस वाली लड़की, एक्शन कैसा है, डायरेक्शन कैसा है, क्लाइमेक्स कैसा है, ये डिस्कशन करने आए हैं। ऐसा नहीं है तू रे। चुप रह। ये क्या बात कर रहा है? देखो शंकर, वो बस वाली लड़की तुम्हें पसंद करना चाहिए ना, वो सब मुझ पर छोड़ दो। तुम कैसे करोगे? ये कैसे, क्या करना है मैं देख लूंगा। हमारा प्लान सक्सेस हो गया है। वो पेजर वाली लड़की बस में अकेले चढ़ी है, आज वो भूतनी नहीं है। तो ब्रेक डाउन कर दूं क्या? हाँ कर दे। बस का ब्रेक डाउन। हाँ बस ब्रेक डाउन हो गया है, ब्रेक डाउन। चलो उतरो। गोविंदा गोविंदा। पता नहीं कौन सी लड़की बस में बिना नहाए चढ़ी है। सारी लड़कियां बारी बारी से आ जाओ, तुम भी आ जाओ, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से आ जाओ। कमॉन कमॉन, जल्दी करो। ए विसल, पेजर पेजर पेजर। ओहो हाँ, ले लो ले लो ले लो, ऑटोग्राफ ले लो। वो देखो बस आ गई, जाओ जाओ जल्दी जाओ, उस बस में जाओ। लड़की आ गई। मेरी टिकट पर साइन कर तुम्हें दीजिए। साइन की जरूरत नहीं, तुम बस में चढ़ो चढ़ो। ब्रेक डाउन हुआ कहा था? बस का ब्रेक डाउन तभी हुआ था ना, ठीक हुआ, बैठ जाओ। अरे तुम्हारे लिए तो ब्रेक डाउन किया था, चलो बस में चढ़ो। अरे गियर, हाँ। अभी तक बस को क्यों रोका था? और किस लिए ब्रेक डाउन किया था? इसीलिए तो। ब्रेक डाउन हुआ तो परमानेंटली रोक दिया क्या? परमानेंट क्यों रे? प्रॉब्लम जानेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, गियर डालेंगे, निकल जाएंगे। जिंदगी में भी ऐसा होता है, कई बार ब्रेक डाउन आते हैं। हाँ। तो क्या बैठ जाएं? प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। अरे कुछ भी बोल, लेकिन आज बहुत दिनों के बाद तूने सेंस की बात कही है। अरे गियर, हाँ। हम इस 47C में रोज कितने प्रेमियों को देखते हैं। अरे क्या बात करता है, सुबह से लेकर शाम तक यही तो हमारा काम है। कुछ दिनों से हमारी बस में साइलेंस लव चल रहा था। कहीं तू उस माउथ ऑर्गन वाले लड़के की बात तो नहीं कर रहा है विसल? अरे हाँ। लड़की पैराडाइज बस स्टॉप पे चढ़ती है, हाँ। और लड़का नेकलेस बस स्टॉप पे चढ़ता है, हाँ, हाँ। और दोनों के बीच में साइलेंस लुक और साइलेंस स्माइल। ओहो। तुम्हें पता है क्या मतलब? उस लड़के को लड़की का नाम भी पता नहीं अरे है। नाम से क्या करना है? अरे यही तो तू गलती कर रहा है। अगर नाम पता होता तो कब की शादी हो जाती। कहीं तू उसके रिश्ते की बात तो नहीं कर रहा है? एग्जैक्टली हाँ। उस लड़के को हाँ। ये पता नहीं था कि उसको जिस लड़की को देखने जाना है हाँ, हाँ। वो उसी से प्यार करता है। अरे रे। और उस लड़की को ये पता नहीं था कि वही लड़का देखने आ रहा है, और वो हमारे बस में टाइम पास कर रही थी। देखो बहन, नॉर्मली हर लव स्टोरी में प्रॉब्लम तो आती ही है, और उसी तरह तुम्हारे लव स्टोरी में आया है, और इसकी वजह वो लड़की नंदिनी है। कुछ लोग अनजाने में किसी को खो देते हैं, और तुम जानबूझकर उसे खो रही हो, समझी बहन? देखो बहन, तुम्हें जहाँ पहुँचाना था वहाँ हमने पहुँचा दिया, अब हमारी ड्यूटी खत्म हो गई। अब आगे आपकी ड्यूटी है, उसे आप पूरा करो। जरा साइड हटो। ए, हाँ। ये बोतल में क्या है देख। हाँ। हाँ यही। ये क्या ये है? कोई मामूली चीज नहीं है। तो फिर? इसे हिमालय पर्वत के महान ऋषि ने हाँ। कुरियर से भेजा है। अरे बाप रे, इसी के बारे में बोल रहा था। हाँ। हे भगवान। इसे खाने से हाँ। 24 घंटों तक हमें हाँ। कोई देख नहीं सकता है। हाँ। हम उन्हें देख सकते हैं पर वो नहीं। अच्छा। इस बात को परशुराम को मत बताना। कसम खा के कहता हूँ, उसे नहीं बताऊंगा। तुझे मैं एक बात बताऊं? हाँ। इससे तो वो बिना टिकट का चिरंजीवी का फर्स्ट शो देख सकता है, हाँ। और मैं अपने फेवरेट हीरो की फिल्म देख सकता हूँ। हाँ। हमारे घर के ओनर का पैसे चुरा कर उसे ही भाड़ा दे सकते हैं। हम अपने बस में ही पिक पॉकेटिंग कर सकते हैं। चल, चल। काम बन गया, काम बन गया। आहा, प्रभु चिरंजीवी, रोज मेरे बस में कोई गुंडा या चोर ना चढ़े, ऐसा आशीर्वाद दीजिए मुझे भगवान। हाँ। 1-2 दिन से सीटी कितना भी बजा रहा हूँ, बजा ले। बजती नहीं। हाँ। अरे छी 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 छी, और डमल लेके आ। ये ले, ये रहा। जोर से मार। हाँ मार, मार, मार जोर से।
ये पकड़। ला। अरे वाह, अरे बच ये तो गई। बहुत अच्छी तरह बज रहा है। हाँ कल ना वैसे इस टेबल के पास बिच्छू देखा था, बिच्छू। हाँ, बिच्छू। जोर से मार और मार। अरे अरे किधर गया? इधर से भाग रहा कहाँ है, है। कहाँ है? इधर गया, कहाँ है? ये इधर आया। मार, 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 ए, मार। ए, इधर होगा, मार। मार। अरे, मार, इधर चढ़ रहा है। इधर चढ़ा। इधर गया। हाँ, हाँ, अरे भाई हाँ। वो मर गया। मर गया। हाँ ऊपर से इधर दे। हाँ। पर्स मांगने पर मारा क्यों? अरे मर गया। तूने मुझे मारा? मैंने कब तुझे मारा? तेरी तो आज मैं तेरा कत्ल कर दूंगा। अरे क्या? मैंने कब तुझे मारा? तूने मुझे मारा, मैं तुझे जिंदा नहीं तू छोड़ूंगा। जिंदा नहीं छोड़ेगा। तेरी तो। तू मुझे होशियारी दिखाता है। हाँ क्या क्या तू बताएगा? क्या बताएगा? चल मैं तुझे बताता हूँ। चल 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 देखता हूँ। गियर तूने बहुत अपनी शक्ल आईने में देख ली। चल ड्यूटी का टाइम हो गया है। हाँ चलो। जाओ ड्यूटी पे। ऋषि की महिमा। चल एक भी आदमी बस में नहीं चढ़ा, बस को जाने दे। कौन है रे? कौन है? क्यों है? आंखें नहीं है? हाँ, धक्का देते हुए तुझे अरे शर्म मैंने नहीं कुछ नहीं आती किया। है? हाँ, अरे मैंने आंखें तुम्हें खुल धक्का गई नहीं है दिया। तेरी? और अरे मुझे देखते छोड़ ही दो। धक्का मारना मैंने शुरू धक्का कर नहीं देता दिया, मैं कह रहा हूँ है। ना। है कि नहीं तेरी? हाँ? अरे छोड़ दो नहीं मुझे। आता तुझे? अरे मैंने हाँ, धक्का नहीं दिया। अंदर से धक्का मारा, अरे, काट के रख अरे मुझे दूंगी। मत मारो। समझ में आया? अरे तुम्हारा पैसा है, मेरे सामने चुरा कर मेरे सामने गिनना है। अरे मुझे छोड़ दो। नहीं करूँगा। गलती कर रही हो नंदू। क्या गलती कर रही हूँ मैं? तो अभी ही तुम्हारी फोटो के सामने मुर्गा बन जाती हूँ। मेरा फोटो तुम्हारे कमरे में क्यों लगा रही हो? क्योंकि तुम मुझे पसंद हो इसलिए, तुम्हारी फैन हूँ इसलिए। नंदू, तुम्हें कितनी बार बता चुका हूं, तुम्हारी शरारत को बर्दाश्त कर सकता हूं, तुम्हारे प्यार को नहीं। मुझे अगर पता होता कि तुम मेरे प्यार को फुल स्टॉप करने वाले हो, तो उस दिन मैं तुम्हें नींद से उठाकर बस स्टॉप नहीं ले जाती, उस लड़के को देखने भी नहीं। उसे नहीं देखता तो क्या? तुमसे प्यार करता ऐसा लग रहा है तुम्हें? तब तुम्हारे पास चॉइस कहाँ रहती? सिर्फ एक ही चॉइस रहती, सिर्फ एक ही चॉइस रहती। पेजर नंबर 986868। डियर शीर्षिका, ये मुलाकात हमेशा याद रहे। हमारे प्यार की निशानी के लिए मैं अपने पसंद की साड़ी भेज रहा हूँ। उस साड़ी में मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। तुम जरूर आओगी ना? तुम्हारा इंतजार करने वाला सिर्फ तुम्हारा शंकर है। लॉयर प्रकाश जी कहाँ हैं? उस चैम्बर में मिलेंगे। हाँ। कल सब पेपर्स ले आने के बाद ये केस फाइल करूंगा। ओके नंदिनी? भैया। ए, क्या हुआ नंदिनी? हाँ नंदिनी, नंदिनी नंदिनी क्या हुआ नंदिनी? क्यों रो रही हो? हाँ इस दुनिया में मेरे साथ सिर्फ शंकर होता तो काफी है, बाकी किसी का भी साथ नहीं होगा तो भी चलेगा ऐसा सोचा था, पर शंकर ने मुझे धोखा दिया भैया। मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई भी नहीं है। देखो नंदिनी, इस दुनिया में हमारे साथ हंसने के लिए काफी लोग साथ देते हैं, पर रोते वक्त अकेले को रोना पड़ता है, और रोते समय जो भी हमारा साथ देता है वही भगवान है, उसे समझना होगा। You are medical student. Don't you know? Blood is thicker than water. इसके बारे में
आराम से सोचना। मुझे डर लग रहा है भैया। डर किस बात का? मैं तुम्हारे साथ हूं ना, मुझ पर यकीन करो, बिलीव मी। नंदिनी का कोई नहीं, यही सोच रहे हो ना? नंदिनी को जो भी चाहिए वो उसे मिलना ही चाहिए। लीव दैट गर्ल, छोड़ दो उस लड़की को, छोड़ दो बस। मैं नंदिनी को गलत नहीं कह रहा हूं, पर उससे शादी भी नहीं करना चाहता। आई एम सॉरी प्रकाश। शंकर, रुक जाओ। कौन है रे वो जिसने साहब को उल्टा बोला? उसका नाम शंकर है। तो ये लीजिए फीस। रघु, ये तुम्हारी फीस है। हमारे प्यार की निशानी के लिए मैं अपनी पसंद की साड़ी भेज रहा हूं। इस साड़ी में मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। तुम जरूर आओगी ना? कोई बोलने वाला नहीं है क्या? तुम चलो। इन लड़कियों को रुलाने वाले लड़कों को तो फांसी पर लटकाया जाए तो भी कम है। तुम चलो भैया। लड़कियों को रुलाने वाले लड़कों को, उन कमीनों को मार देना चाहिए। शी शी शी, क्या जमाना आ गया है। बैठो बैठो यहाँ पर। हाँ, मेरे बारे में तो तुमने सुना होगा। नंदू मैं ही हूँ। ऊपर क्या देख रही हो? श्री कृष्ण भगवान आकर तुम्हें कहीं से साड़ी देंगे ये सोच रही हो? ओहो, शंकर आकर तुम्हें बचाएगा अपनी मनपसंद की साड़ी में देखने की तमन्ना लिए। बेचारा तुम्हारा बस स्टॉप पे इंतजार कर रहा होगा और तुम साड़ी निकलवा कर यहाँ आकर बैठ गई हो। एक साड़ी मिलेगी? क्यों नहीं दूंगी, जरूर दूंगी। मेरी साड़ी चलेगी क्या? शी, क्यों रे दूसरे की साड़ी छीनने पर तुली हुई है? मैं अपना शंकर भी नहीं दूंगी और साड़ी भी नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे पता है तुम क्या सोच रही होगी। नंदू नंदू, वैसे भी शंकर तुम्हें प्यार नहीं करता तो नहीं दूंगी, ऐसा कहने का तुम्हें क्या हक है? यही सोच रही हो ना तुम? तुम्हें धमकाना मुझे कैसे आता है, वैसे ही शंकर को मनाना भी आता है। इतने दिनों बाद अब मेरा समय आया है, समझी तुम? तो अब तुम यहाँ नहीं रह सकती। I mean, इस शहर से तुम्हें चले जाना चाहिए। तुम टेंशन मत लो, मेरे भैया से कहकर तुम्हारे पापा का ट्रांसफर करवा दूंगी। हाँ? क्या बोलती हो? यहाँ आज हम दोनों के बीच जेंटलमैन एग्रीमेंट होगा। तुम दो, मैं लूंगी। हाँ, यहीं बैठो, हिलना मत वरना मुंडी मरोड़ कर रख दूंगी।
क्या देख रही हो? हाँ, तुम्हारी ये साड़ी मेरे पास कैसे आ गई? यही ना, ये तुम्हारी साड़ी रास्ते से उतारने वाली मैं हूँ। ये कोई दुर्योधन द्रौपदी के साथ किया हुआ अपहरण नहीं है। जलन के कारण द्रौपदी का अपनी सौतन सुभद्रा के साथ किया हुआ अपमान है। ये महाभारत नहीं है, मेरा मन भारत है। तुम्हारे लिए शंकर की भेजी हुई साड़ी अब मेरी है। अब तो शंकर को मेरा ही होना पड़ेगा। ये देखो तुम्हारी साड़ी, खिंचवाने वाली मैं हूँ तो तुम्हारी जान निकलवाना मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। तुम्हें चूड़ीदार में ही देखना मेरी इच्छा है। ये लो, जाओ पहन लो। शंकर मेरी जान है। वो जान सिर्फ मेरे शरीर में ही रहनी चाहिए। उसे किसी और के शरीर में कैसे जाने दे सकती हूँ? तुम सुंदर हो। तुम्हारी सुंदरता के लिए तुम्हें कोई और मिल जाएगा। जाओ जाओ, कहा ना। आई है बड़ी प्यार करने वाली। झूठ, सब झूठ। तुमने मुझे भैया कहा वो झूठ, असल में तुम ही झूठी हो। तुमने मुझे भैया कहा, इसकी मुझे शर्म आ रही है। तुम्हें तो छी, उसकी भी हकदार नहीं हो तुम। मेरी ही गलती है। आज मैंने तुम्हारा असली रंग देखा। आई हेट यू। जाओ जाओ यहां से, गेट आउट, जाओ। मैनेजमेंट डाउन डाउन, 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 मैनेजमेंट डाउन डाउन। तुम्हें पता था ना नंदिनी, सारे डॉक्टर्स आज स्ट्राइक पे जा रहे हैं। कम से कम आज तो समय पे आना चाहिए था ना। सभी लोग वेट कर रहे हैं। डाउन डाउन, मैनेजमेंट 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 डाउन डाउन, मैनेजमेंट। ऑटो रुको रुको रुको। शंकर दास ने बीच रास्ते में शिशिका के साथ बदतमीजी की। मैं उसी को देखने जा रही हूँ। ऑटो चलो जल्दी। दास कहाँ है बे? कहाँ है दास? कहाँ है दास? बता जल्दी। ए, दास कहाँ है? पता नहीं। बोलेगा या नहीं? बताता हूँ, बोल। कंटेनर के पास। ये क्या नंदिनी, तुम्हारी साड़ी और ब्लाउज मैच नहीं कर रहा है? माइंड योर ओन बिजनेस। मैनेजमेंट डाउन डाउन, 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 मैनेजमेंट डाउन डाउन। हाय नंदिनी, अभी हम फाइनल ईयर में हैं। अपना सूरज तुम्हें बेचारा 4 साल से सीरियसली प्यार करता है, मगर बोल नहीं पाया। आज डिसाइड करके आया है। बोल रहे, बोल। नंदिनी, आई लव यू। नंदिनी, हेलो, रघु को किसी भी तरह ढूंढना है। नंबर बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। ए, बॉल इधर दे, मैं पास करता हूँ सर्विस। ए, बॉल इधर दे। बेटी शिशिका, तुमने ऐसे क्यों किया बेटी? बस ऑटो रुको। जाकर डॉक्टर को लेके आओ जल्दी से। डाउन डाउन, मैनेजमेंट डाउन क्या हुआ मामा जी? ये रास्ते में क्यों खड़े हैं? डॉक्टर लोग स्ट्राइक पे हैं, कोई कुछ नहीं देख रहा है। अरे भगवान, अंकल डॉक्टर की स्ट्राइक चल रही है। अब हम क्या करें? ए, वो देख, जिसे हम ढूंढ रहे थे हमारे एरिया में ही है। हाँ भाई। ए, लॉयर साहब के यहाँ इसकी लाश भेजनी है। प्लीज स्ट्रेचर दो ना। मेरी बेटी की माय जान पेशेंट खतरे में है। प्लीज अरे प्लीज। तुम साइड रहो। चलो जल्दी। मुझे अर्जेंटली रघु से बात करनी है। रघु कॉन्टेंस के पास है, उससे क्या कहना है मुझे कह दो, मैं कह देता हूँ। मैंने रघु को एक मैटर फिनिश करने के लिए बोला था। उसे किसी भी तरह से रोको प्लीज। शिशिका,
देखिए मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरा बेटा कॉल पे है। अरे मेरी बात सुनिए। बेटी शिशिका की कॉल पे मैं कुछ नहीं कर सकती। तो सुनिए जी, स्ट्राइक को लगे लाइएगा। शिशिका चलो उस तरफ ले चलते हैं। सॉरी कुछ नहीं कर सकती। सॉरी आप लोग जाइए। कौन है बे तू? लाश चाहिए। हटा बीच में से। भाई मत छोड़िए। छोड़ मुझे। क्या कर रही है? छोड़ दे मुझे। भाई छोड़ कहता हूँ, छोड़। भाई छोड़िए। छोड़ मुझे। अरे भाई छोड़िए। छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए। मैं कह रहा हूँ छोड़ दीजिए भाई। शांति, मैं बात करता हूँ डॉक्टर से। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी को तो बचा लीजिए। आपकी अकेली बेटी को देखेंगे तो बाकी पेशेंट का क्या होगा? उसकी जान खतरे में है। मेरी बेटी की जान खतरे एक में। बार कहा ना मैडम, कुछ नहीं हो सकता। प्लीज डॉक्टर, वहाँ कोई भी आने के लिए तैयार नहीं है। प्लीज कितनी बार डॉक्टर, बोलना पड़ेगा? हम स्ट्राइक पे हैं। बेटी चल उधर जाके हाँ देखिए तुम कोई जाओ, आता है। मैं यहाँ देखता हूँ। डॉक्टर, डॉक्टर मेरी बेटी की जान Sorry, खतरे में। कुछ नहीं हो प्लीज सकता। मेरी बेटी को बचा लीजिए। उसकी कुछ जान नहीं हो खतरे में। सकता। प्लीज डॉक्टर। बेटी आप तो लड़कियां हो, प्लीज मेरी तकलीफ को समझो। फ्रेंड्स, कोई आकर जब मेरी तक बेटी को हमारी मांग बचा लो। पूरी नहीं होती, प्लीज किसी इसकी भी जान पेशेंट बचा को लीजिए। अटेंड मत मेरी कीजिए। डॉक्टर, इनकी बेटी की जान खतरे में है। डॉक्टर प्लीज उसकी जान बचा लीजिए। प्लीज। मेरी बेटी ने जहर पिया है, उसे तुम बचा लो ना। उसने जहर पी लिया है, तुम उसे बचा ली। तुम उसे बचा लोगी ना जहर पी बेटी? लिया? लव का मैटर है क्या? अगर देर होगी तो मेरी बेटी की जान नहीं बचेगी। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ बेटी, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। मेरी बेटी को बचा लो। क्या सोच रही हो तुम? जाओ नंदू, प्लीज गो चल नंदू। बेटी चल। ऐसा क्यों किया तूने? बोल बोल ना। फ्रेंडशिप की कोई वैल्यू नहीं रखी तूने। बोल। नंदिनी ने ऐसा करने को कहा। अरे नंदिनी, तुम अंदर नहीं जा सकती हो। स्ट्राइक क्या कर रही हो तुम? अंदर नहीं जा सकती हो। तुम लोग इंसान हो या जानवर हो? अगर हम ऐसा करेंगे तो स्ट्राइक का क्या होगा? इस हालत में अगर तुम्हारी माँ या बहन होती तो तुम लोग ऐसा ही करते। आप नहीं समझ रही हैं। चलो 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 चलो। गेट डाउन, फॉर, गो। बेटी शिशिका, बेटी शिशिका देखो डॉक्टर आ गई है। डॉक्टर मेरी बेटी को किसी तरह बचा लेना। आप यहीं वेट कीजिए। सिस्टर्स, आई एम सॉरी। शंकर 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 शिशिका को क्या हुआ? क्या हुआ बोलो? शिशिका ने जहर पी लिया है।
लास्ट मिनट में हम लोगों से यहाँ लेकर आए। यहाँ देखा तो डॉक्टर की स्ट्राइक चल रही है। पैर पकड़ के पूछने से भी एक डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए तैयार नहीं था। पता नहीं क्या होगा शंकर। शीर्षिका क्यों किया? शिट। इसी वार्ड में है वो। शिट। हे, इस डॉक्टर के हाथों शीर्षिका को क्यों सौंपा? ऐसा क्यों कह रहे हो शंकर? क्या बात है बताओ ना। वो कौन है पता है आपको? नंदिनी। नंदिनी मतलब? हाँ वही। नहीं शंकर, ट्रीटमेंट मत रोको। कोई डॉक्टर आने के लिए तैयार नहीं था। कैसे कैसे मना कर लाए हो नहीं। उसे? जहाँ तक मुझे पता है वो शीर्षिका को नहीं बचाएगी, उसकी जान ले लेगी। नहीं शंकर, मैं नंदिनी से बात करूंगी। मैं बात करूंगी नंदिनी नहीं से। पिंकी, उसके बारे में तुम बिल्कुल नहीं जानती। मैं अभी आता हूँ। नहीं शंकर, मैं आता हूँ ना। नहीं शंकर, रुक जाओ शंकर। ओहो, अब क्या होगा शंकर? ये तुम क्या कह रहे हो शंकर? मेरी बेटी ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है। उसे कुछ नहीं होना चाहिए भगवान। चुप हो जा शांति, चुप हो जा। सुनिए जी, मुझे शीर्षिका चाहिए। हाँ, मुझे ठीक है। अपनी बेटी चाहिए। मैं उसके बगैर जी नहीं सकती। नहीं जी सकती। नहीं जी सकती। शीर्षिका को कुछ नहीं होगा। शंकर, कहाँ जा रहे हो तुम? मुझे मेरे प्यार से भी ज्यादा इनको इनकी बेटी से मिलाना जरूरी है। नंदू मेरी बात सुनो, दरवाजा खोलो नंदू। प्लीज नंदू दरवाजा खोलो। नंदू दरवाजा खोलो प्लीज। नंदू नंदू मुझे समझ में आ गया है कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, कितना प्यार करती हो तुम। नंदू प्लीज शीर्षिका को कुछ मत करो प्लीज। नंदू तुम क्यों इस तरह कर रही हो मुझे समझ में आ गया। नंदू नंदू मैं तुम्हें प्यार करने की कोशिश करूंगा। नंदू हाँ नंदू मैं तुम्हें प्यार करूंगा। नंदू मैं तुमसे प्यार करना सीखूंगा। नंदू उस लड़की को कुछ मत करो नंदू प्लीज, मैं तुमसे ही कह रहा हूं। ये तुम क्या कर रही हो नंदू? नंदू स्टॉप इट, मैं तुमसे शादी करूंगा। नंदू तुम सुन रही हो? नंदू ये तुम क्या कर रही हो? स्टॉप इट ऐसे। नंदू मैंने कहा ना तुमसे शादी करूंगा। नंदू आई लव यू नंदू, प्रॉमिस। ये सच है नंदू, ये सच है। Yes, I love you. नंदू जल्दबाजी मत करो, हमारे प्यार की शुरुआत किसी बेगुनाह लड़की की मौत से नहीं होनी चाहिए। नंदू प्लीज, हम दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होगा। अगर तुम शीर्षिका को बचाओगी तो मैं तुमसे शादी करूंगा। और ये बात
नंदू, थैंक यू नंदू, थैंक यू। शीर्षिका के भावी जीवन में अब सब अच्छा हो, ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा। सब कुछ अच्छा ही होगा, होना ही चाहिए। शंकर, शीर्षिका के माता पिता को बता दो कि वो बच गई है। उसके होश में आने से पहले मुझे यहां से जाना होगा। चलो नंदू। शंकर, प्रैक्टिकली आज पहली बार एक जिंदगी को बचाया है। इतने दिनों तक जो मैं स्टूडेंट थी, इस ऑपरेशन से मुझे आज एक डॉक्टर की फीलिंग आई है। तुम डॉक्टर नहीं हो नंदू, भगवान हो। ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट जिंदा है। हाँ। बस मेरा प्यार मर गया। हाँ नंदू, हाँ शंकर, मेरा प्यार ही मर गया। तुम्हें तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तुम मेरे हो जाओ इसलिए मैंने सिर्फ लड़ाई ही की थी, पर उसे जब पता चला कि तुम उसके नहीं हो सकते तो उसने अपनी जान तक देने की कोशिश की। उसका प्यार ग्रेट है शंकर, उसका प्यार ही ग्रेट है। आ जाओ, आओ मैं दिखाती हूँ। स्टूपिड हो तुम, हर चीज के लिए आइडिया मुझे ही देना पड़ता है। ये नंदू सब जानती है, और इस नंदू को सिर्फ पाना ही नहीं, त्याग करना भी आता है। तुम्हारी जान को हासिल करने की कोशिश की थी ना मैंने, अब तुम्हें वापस लौटा रही हूँ। शंकर, इतना कुछ होने के बाद तुम मुझे कम से कम एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करोगे ना? फुलिश की तरह बातें मत करो। तुम हमेशा मेरी फ्रेंड रहोगी, और तुमने ही मुझे गलत समझा था। जा जा। ए, शीर्षिका, शीर्षिका,